गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैफुल हालुका जनाब। एक नया हफ्ता आगाज हुआ चाहता है। आज मंडे है, द फन डे। फन डे कैसा यार, आज तो वर्किंग डे है, पहला दिन होता है हफ्ते का और काम की जो एकदम से वो होता है ना, जो ब्लू मून्स आते हैं ज़हन पे कि यार 2 दिन रेस्ट किया है, लेट उठे हैं। और सर्दियों में खास तौर पे लेट उठना ही तो मेन चार्म होता है वेकेशंस का। और आज पहला वर्किंग डे है और हमारे शो पहला होता है तो वो जरा खास शो होता है, पता है आपको। हम लोग एक पर्टिकुलर वाइब के साथ एंटर होते हैं सेट पे अपनी गरम गरम चाय के साथ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं एंटर हूँ तो मुझे बहुत अच्छे मिले फेसेस देखने को, बिकॉज पहला शो है हफ्ते का। आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, DREJAZWARIS। आप तक आपका रास्ता होता है मुझ तक पहुंचने का। प्लस हमारा मैजिकल नंबर तो आप लोग जानते हैं, हर वक्त ऑन होता है व्हाट्सएप। कोई मैसेज करना है, कोई पैगाम देना है, कोई गाना सुनना है, वी आर मोर देन वेलकमिंग यू ऑल द टाइम। नाज़रीन, आज का शो भी खास होगा, आज मजा आने वाला है, आज जैम पैक शो होगा। यहाँ पर आज हमारे बहुत सारे दोस्त लैंड कर रहे हैं, हेल्थ के सेगमेंट्स होंगे, फैशन का सेगमेंट होगा और बहुत कुछ होने वाला है। तो आपने कहीं जाना नहीं है एंड डोंट टच दैट डायल ऑफ रिमोट। आपको घुमाना नहीं है और आपने कोहिनूर पे देखना है जैजी के साथ, जैजी का खास वाला शो, यानी कि गुड मॉर्निंग कोहिनूर। वैसे आज की जो मेरी पहली मेहमान है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बट शी इज अ सुपरस्टार फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ लोग होते हैं जो कि रूल करने के लिए पैदा होते हैं और वो अब तक रूल कर रही हैं हमारे दिलों पे। हमारे कहते हैं ना कि म्यूजिक की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने लेवल सेट किया, जिसने अपना स्टारडम एंजॉय किया और हमने उनके गानों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वी ऑल लव हर बिकॉज जब वो कहती है ना, मैं हूँ मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, तो हम सब झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और अब तो उनके नए नए अवतार सामने आ रहे हैं, काफी कुछ काम कर रही हैं, नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, नई प्रोडक्शंस आ रही हैं, एंड शी इज हियर अगेन विद बिग बैंग टू सेट योर म्यूजिक अरीना विद हर वेव्स, विद हर वॉइस। और आज वो लग भी बहुत प्यारी रही हैं। तो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली मगरूर लैला। आज आ चुकी हैं जैजी के सेट पे और छाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर पे। आइए जरा उनको सलाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत पहले मुझे एक बात का जवाब दें कि आप इतनी प्यारी, इतनी अच्छी क्यों हैं आखिर? देखें, आप खुद इतने प्यारे हैं, जो भी फनकार है हर फनकार आपसे प्यार करता है और जो प्यारा इंसान होता है उसे हर खुदा का हर मंजर प्यारा लगता है आला। और हर इंसान प्यारा लगता है। लेकिन आज आप ब्लैक लेदर जैकेट में कमाल लग रही है। वो बस मुझे ना शक पड़ गया था कि कहीं आपने भी ब्लैक कपड़े पहने। मैं ब्लैक पहन के आया हूँ क्योंकि यहाँ तो ब्लैक ही ब्लैक लग रहा है, सारे गेस्ट ब्लैक में हैं। हाँ, तो ब्लैक वैसे भी आई थिंक विंटर्स में ना ब्लैक बहुत चलता है। हाँ, तो ब्लैक इन होता है ना। हाँ, वैसे भी जो फनकार बरादरी होती है ना, उनको ब्लैक कपड़े वैसे बहुत पसंद। लव इट लव इट। तो वेलकम करेंगे आपको शो में और आज बहुत सारे हमने बातें करनी है, बहुत करनी है, आपके बारे में, आपके म्यूजिक के बारे में, सब कुछ होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। टिकटॉक आजकल सबकी दिलों पे छाया हुआ है, आई एम श्योर। मैं जब रात को घर बैठता हूँ, अब तो क्या मैंने भी थोड़ा बहुत टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिया अब तो। सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट अप कि कौन फॉर यू पे आया, कौन नहीं आया। और ये लड़की जो अभी हम ज्वाइन करने जा रही हैं, पहले तो बहुत हसीन है वो, शी इज ब्यूटीफुल। और उनकी बड़ा आजकल ट्रेंड चलाया, उन्होंने बड़े क्लोज बना के वीडियो बनाती हैं ऐसे, इतना बहुत पास होती हैं वो। और वो अक्सर बना के ना गाने गाती हैं और जब वो गाने गाती हैं तो बहुत प्यारी भी लगती हैं, कोमल सी है, शी इज वेरी ब्रिलियंट कह सकते हैं। एक होता है ना ब्यूटी विद ब्रेन्स, बोलना भी खूब आता है और कमाले फन है ये लड़की। 2.5+ मिलियन अक्रॉस शी हैज हर फैन फॉलोइंग और टिकटॉक पे छाई हुई हैं। जरनाब आ चुकी हैं यहाँ पे और जरनाब जो हैं वो कहती हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन्स जो है वही काम करता है, कमाल वो होगा तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। सो आइए वेलकम करते हैं द ब्यूटीफुल टिकटॉक सेंसेशन रूलिंग द हार्ट्स ऑफ बॉयज ऑल ओवर, जरनाब इज राइट हियर। जरनाब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, बहुत प्यारी हो। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारे हैं। और पता है छाई हुई हैं आप। हाँ, मुझे पता चल रहा है। फॉर यू खोलता हूँ ना तो यही होती है, बार बार आ रही होती है, क्या यार। अच्छा हो रहा है कि पहले इस तरह से नहीं हो रहा था कि हर वीडियो, लाइक फ्रॉम द लास्ट आई गेस कपल ऑफ मंथ्स ऐसा हो रहा है कि हर वीडियो ही 100 के क्रॉस, 200 के क्रॉस करे। मैं तो गवाह हूँ इस बात का, जब मैं देखता हूँ फॉर यू सुबह शाम आप होती हैं उस वॉल पे। सो वेल डन। पहले तो कमाल आइडिया है ये कि जब बना रही है वीडियोस, वो भी एक नया ट्रेंड आया लेके और लोग कॉपी कर रहे हैं उसको। ऐसे ही है, बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हम ठीक कर लेंगे तब। क्योंकि जो होता है ना असल, वो असल ही होता है। और शी स्टार्टेड द ट्रेंड। सो वेलकम। और कैसा लग रहा है फेम को एंजॉय करना?
वेल मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं इतनी बाहर आना जाना अच्छा, नहीं होता, हाँ। तो जब लोग इस तरह आते हैं तो आई गेट कंफ्यूज, लाइक यार हाउ शुड आई रिएक्ट इन फ्रंट या ऑफ देम। बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग टाइम है, बट आई गेस मैं हैबिचुअल हो जाऊंगी इसकी। अल्लाह इंशाल्लाह। और जहाँ बातें होती है म्यूजिक की, टिकटॉक की, फैशन की, शोबिस की, वहाँ पर हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आप लोग जानती हैं ना। और जब हेल्थ होती है तो हमारे पास यहाँ आते हैं फिटनेस ट्रेनर्स, हेल्थ एक्सपर्ट, जिनकी हम राय लेते हैं और हमारे लिए उनकी राय बहुत मायने रखती है। स्ट्रक्चर्स एक नाम है एक ऐसे ब्रांड जिम का जिसमें मैं भी जाता हूँ इनफैक्ट, और कमाल जिम है वो। और वहाँ पर हमारे जो एक ज़बरदस्त ट्रेनर हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये लड़का बहुत दिल से सिखाता है सब कुछ, अमेजिंग कोच हैं, अमेजिंग टिप्स होती हैं इनकी। अली हमजा ने हमें ज्वाइन किया है, राइट स्ट्रक्चर्स, राइट। अस्सलाम वालेकुम अली, वालेकुम। कैसे हो आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं बिल्कुल आप? ठीक ठाक। तो कैसा लग रहा है आपको दो हसीन चेहरों के सामने बैठना? अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूज। नहीं कंफ्यूज ना हो देखो मेरी बात सुनो, फर्स्ट टाइम आप आए हैं हमारे शो पे, अगली बार भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सब अच्छा होने वाला है। सो हेल्थ क्या हालात जा रहे हैं? कोरोना बहुत ज्यादा है। कोरोना बहुत ज्यादा और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन स्टिल जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। या एंड ऑब्वियसली कोरोना ने भी यही बताया कि पैसा या सब कुछ या काम सब कुछ नहीं है। ऑब्वियसली हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। या हेल्थ आप इज कमाते हो, आप वर्क करते हो, आप किस लिए करते हो? आप खुद के लिए करते हो। और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पे करते हो। या, और अगर या। आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो वो पैसा किस काम का? किस काम का? बिल्कुल सही कहा। वेलकम ऑन द शो। तो आइए चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। जरा हालात जानते हैं अपने गेस्ट के, उन्हीं की जुबानी। और पहले चलते हैं टुवर्ड्स बी मगरूर लैला। बताइए जरा कैसे आई आप शोबिज़ में सारा? जी बात ये कि काफ़ी लोग ये कहते हैं जी हमें बचपन से शौक था। अमूमन लोग ये कहानी सुनाते हैं कि हमें बचपन से शौक था, फिर हमने इस शौक के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दी और दिन रात इसी काम में लगे रहे। अमूमन यही लोग कहते हैं, लेकिन मेरी जो कहानी है वो इसके बरक्स है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं सिंगिंग करूँगी या इस तरह में मुझे फेम मिलेगा, या मैं एक वैसी लड़की थी जैसे एक ख्वाब नहीं बुनती कि एक घर होगा, फिर एक शादी होगी, फिर एक लाइफ होगी छोटी सी। एग्जैक्टली। मैं वैसी लड़की थी और बड़ी सिंपल लड़की थी अपनी ज़िंदगी में, सादी। यानी कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं हज़ारों लोगों में आऊँगी और मैं इस तरह शो बिजनेस का एक हिस्सा और बनूंगी। हिट हो जाऊंगी, सुपर हिट। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिससे देखें इन बातों से फिर ये पता चलता है कि जो मुकद्दर लिखा जा चुका होता है उसको इंसान खुद नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही। जो लोग कहते हैं ना कि मुकद्दर हम बनाते हैं, खुदारा उनसे ये कहें कि ये गरूर है। वाह। हम कोशिश कर सकते हैं, मुकद्दर नहीं बना सकते। देखें दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो रोना चाहता है। सही। कोई इंसान ये चाहेगा कि मेरे पास पैसा ना हो, कोई इंसान ये चाहेगा मेरे पास खुशी ना हो, कोई इंसान चाहेगा मेरे पास मोहब्बत ना हो, कोई इंसान चाहेगा मेरे पास वफा ना हो। इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं आप? ये I like जिंदगी it. ये जिंदगी की किताब मैंने पढ़ी है, जो सिखा स्कूलों गई में नहीं बहुत पढ़ाई कुछ। जाती ना किसी कॉलेज में। मुझे जिंदगी ने ये किताब पढ़ाई है कि मुकद्दर खुद बदल नहीं सकता। पता नहीं मैंने एक शेर भी इसी पर मैं कहती हूँ अपने बारे में कि अपने मुकद्दर की लकीरें न बदल पाया मैं, खुश नसीबों से बहुत हाथ मिलाया मैंने। बहुत आला, बहुत आला। तो बात यह है कि कोशिश, हाँ कोशिश ज़रूर करें, लेकिन मुकद्दर जो है ना वो आखिर में जाके वही है जो लिखा जा चुका है। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं CSS करके करना चाहती थी। बड़ी मैं अपने स्कूल लाइफ में बड़ी शाइनिंग स्टूडेंट थी और बड़ी शाय भी थी। वाह। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसे बोलूँगी मैं, जैसे ये शर्मा रहे हैं ना हमारे आज के गेस्ट, इनसे ज़्यादा मैं शर्मीली थी। लेकिन अब हम उनको शम्मो शम्मो आ लेकिन गया। हम अब 30-40 हज़ार क्राउड के आगे या। खड़े होकर बात करते हैं और वो बात हमारी सुनते हैं लोग पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जब हम जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये जिसे कहते हैं कि किस्मत के उतार चढ़ाव ने मुझे सिंगर बना दिया। या ठीक हो गया। ना तो मैंने किसी से सीखा, ना कोई मेरा उस्ताद है, और ना ही इसमें मेरा कोई उस्ताद नहीं, वक्त और हालात मेरे उस्ताद हैं। ठीक। मैं सच बोलूँगी हाँ, क्योंकि मैं सही ऐसे कह रही आपको हैं कहूँ कि मैं जी 10-10 घंटे रियाज करती हूँ, मैं अचार नहीं खाती, मैं गरारे सारा दिन करती हूँ, मेरे गले में ये देखिए ये बातें सारी बनावटी बातें, सही बात। इनसे कोई ताल्लुक नहीं गाने वगैरह का। और हम वो मुझ जैसे यहाँ कई सिंगर हैं जो मेरे जैसे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें दूर दूर तक कोई नहीं गाता। अब मेरी पूरी फैमिली में कोई डॉक्टर है लड़की, कोई CSS करके, कोई DSP है, कोई कुछ है, कोई कुछ। मेरे फादर डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर्ड हुए हैं। वाह। तो बात यह है कि मेरा भाई फॉरेन सर्विस में है। तो बात यह है कि दूर दूर तक कोई सिंगर है ही नहीं।
लेकिन है ही। आप आई उसमें लेकिन आ गई और छा गई। ये मुझे पता ही नहीं था कि छाना भी है कि क्या। मगरूर लैला। मैं एक जॉब समझ के आ गई। सही ये बात काम है, है सही बात। जो मिल गया है मुझे कुदरती। तो बहरहाल ये है कि वो उसमें फिर ये है कि अल्लाह ताला ने मेरी नीयत को देखें। नीयत इंसान की बड़ी काउंट करती है। आप जिंदगी का कोई भी काम करें तो अपनी नीयत को साफ रखें। उसमें ये रखें कि कभी दूसरों से हसद ना करें, किसी को छोटा ना समझें, अपने आप को छोटा समझें। रश कर लें, हसद ना करें। हाँ जी, ये ना कहें कि ये इतने मुकाम पर है तो मैं क्यों नहीं, हाँ, ये छोटा इंसान है मैं इससे बड़ा हूं, नहीं। बस ये दो चीजें रखें और अल्लाह पर यकीन रखें। और काम जो भी करें, शो बिजनेस का काम हो, कोई भी जॉब हो, खुद अपने आप को क्लियर रखें तो हर चीज क्लियर है। जबरदस्त जबरदस्त। लोग कहते हैं ना जी जमाना बहुत खराब है। जी आज का जमाना बहुत खराब है, आपने अक्सर सुना होगा जमाना 1500 साल से खराब है। ठीक खुद रहना होता है इंसान ने, खुद उसकी तरबियत उसको ठीक रखती है, उसकी नेचर जो होती है वो उसको ठीक रखती है। जमाना 1500 साल से खराब ही है। ये नहीं कि कई लोग कहते हैं जी टिकटॉक आ गया जमाना खराब हो गया, वो ऐप आ गई जमाना खराब हो सही गया। बात है, मैं तो कहता हूँ देखिए, ये सब झूठी बात मैं लोगों से पूछती हूँ, जब दुनिया वजूद में आई थी और पहला कत्ल जो किया था वो टिकटॉक की बुनियाद पे नहीं हुआ था, हसद की बुनियाद पे हुआ था। है। बहुत आला। उस वक्त टिकटॉक नहीं देखते थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कि उन्होंने वो देखा तो करप्ट नाउजुबिल्लाह हो गया बेटा, उसने कत्ल कर दिया। नहीं, हसद की बुनियाद पे हसद खत्म करें अपने अंदर से। ठीक हो गया जी, बिल्कुल हाँ जी। सही है। क्या बात है, हमारी मगरूर लैला जब बोलती हैं तो फिर वाकई असर रखती हैं। क्या बात है। जनाब, कैसे ख्याल आया आप टिकटॉक का? वो कौन सी शाम थी जब आपको ख्याल आया कि मैं बनाऊंगी टिकटॉक? इट वाज लाइक आई वाज यूजिंग फेसबुक ओके। और ये बात कब की है? किस साल की बात? ये है 2019 के अक्टूबर की। ओके, यानी कि एक साल ही हुआ फिर तो मैंने ना मैं उससे पहले काफी शूट्स वगैरह कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ इंडियन जो वो आ रहे थे। मैं कहा यार कौन सी ऐप है, एक दफा ट्राई करके देख हाँ। लेती हूँ। सो मैंने डाउनलोड की। उस टाइम पे मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं था, मैं सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करती थी। मैंने एक दो वीडियोस बनाई, कुछ भी नहीं हुआ, लगा दी, एक दो लाइक्स आए, लोगों के कमेंट्स आए। आफ्टर दैट फिर एक मेरी वीडियो इतनी वायरल हो क्या गई। था उसमें? वो बस लिपसिंग थी। हाँ, अच्छा। मैं ऐसे खड़ी थी और वो दैट वाज अ साउंड, पाकिस्तानी साउंड नहीं था। Okay. वो मैंने की तो लाइक 2 दिन में वो लाइक 100K क्रॉस। आई गॉट सो एक्साइटेड। मैंने कहा अब तो मुझे करना है। हाँ, फिर मैं देखती रहती थी इंडियन उनको, टिकटॉकर्स को, जन्नत को, फैजू को। तो मैंने बोला था यार अगर इन लोगों ने स्ट्रगल करके इस लेवल पे पहुंचे हैं तो एक दिन मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फिर कंटिन्यूसली बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत उसमें थोड़ा ऐसा लगता था कि यार अब नहीं होगा, लाइक्स नहीं आते थे, व्यूज नहीं आते थे, बहुत डिसअपॉइंट होगी। मैंने बोला, एक दो दफा मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, करना है, आई हैव टू डू दैट एंड आई डिड दैट। बाकी देखिए 2.5 मिलियन इज अ बिग टारगेट, मतलब आपने लिया है वो टारगेट। अब तो और भी चलना है, अभी तो आगाज हुआ है सफर का। जिनके 10 मिलियन भी हैं वो भी हैं। और इस टाइम पे मॉम एंड डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाबा तो शुरू से सपोर्टिव थे। आगे उन्होंने बात की कि बचपन से शौक, मुझे वाकई शौक था एक्टिंग का, नॉट टिकटॉक। टिकटॉक इज अ वेरी डिफरेंट एक मीडियम मिला जिसके जरिए आपने अपनी एक्टिंग की भी मैं अपने बाबा को बोलती थी, बाबा मैंने मैट्रिक करने के बाद मुझे एक्टिंग में जाना है। पता नहीं था कैसे जाते, बस बोलती थी मुझे जाना है। तो बाबा ने बोला नहीं, ही वांटेड मी टू डू CSS एंड आई वाज लाइक। फिर सेकंड ईयर के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने खास का एक शूट किया, उसके बाद मैंने वो फेसबुक पे अपलोड किया। वहां से फिर मुझे आगे रेफरेंस मिलना शुरू हो गया। मैंने ऑलरेडी की है, एक टेलीफिल्म की भी स्टार्ट किया है, अभी तो आगाज हुआ है। हाँ जी, टेलीफिल्म की, इंशाल्लाह फिर आगे जो वेल डन। आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। छाई हुई आप अपनी फील्ड्स में, सही बात है। सो अली, तो बताओ अपने बारे में, कैसे बने फिटनेस ट्रेनर, सब कुछ? पहले खुद शौक था, खुद स्टार्ट की। पहले हम फ्रेंड्स थे, तकरीबन 13-14 फ्रेंड्स थे, इकट्ठे हम जिम गए, हमारा एक ग्रुप था। तो उसमें से मतलब जो बच्चे कुछ बीच में छोड़ गए, कुछ अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम 3 फ्रेंड्स थे जो अब तीनों मतलब काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन थी हमने, अब तीनों फिटनेस ट्रेनर हैं। ओह वाओ, ठीक है। तो उसके बाद पहले खुद करते रहे हम, फिर उसके बाद अचानक से हमारे घर की शिफ्टिंग हुई, हमने घर शिफ्ट किया। तो जिस जगह पे मैं गया वहाँ पे मैंने जिम देखना शुरू किया आसपास में। मुझे कोई जिम पसंद नहीं आया, वैसा फील नहीं आया करते हुए। तो कुछ टाइम बाद मेरे फादर के मुझे कहते हैं कि जिम क्यों नहीं जा रहे। मैं कहा पापा कोई जिम पसंद नहीं आया आसपास का। तो वो कहते मेरे उनकी मेंबरशिप है वहाँ पे शेफ्स में। वाह।
तो मेरा जो फर्स्ट स्टार्टर था वो शेप्स था, मैंने वहीं से सर्टिफिकेशन की, मैंने वहीं से पढ़ा। तो मैंने कहा मेरे वहाँ पे करवा दो आप। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाके कर लिया करो। मैंने कहा अगर आपकी वहाँ पे पहचान है तो मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर मुझे स्टार्ट करना है वहाँ से, और ऑब्वियसली शेप्स वाले सिखाते भी हैं। अब इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ी अकेडमी शेप्स है जो वो सिखा रहे हैं। मैं वहाँ पे गया, मैंने स्टार्ट करना, मैंने पढ़ा, स्टार्ट किया, सर्टिफिकेशन वगैरह की वहाँ पे कुछ साल गुजारे। अब तकरीबन 1.5 ईयर से मैं स्ट्रक्चर्स में हूँ। उससे पहले मैं शेप से मैंने सारी सर्टिफिकेशन वगैरह की, लेवल 3 का ट्रेनर बना, और उसके बाद अब मैं अच्छा एक सवाल मेरा आपसे इस पहले कि हम जाएं टुवर्ड द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ लैला कि हेल्थ और कोरोना दोनों का इस वक्त एक बड़ा तालमेल चल रहा है। लोग कोरोना की वजह से जिम नहीं जा रहे, मैं तो जिम नहीं जा रहा फिलहाल, ओके लग भी रहा है शायद। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो ना जाना है ये फिर कितना नुकसानदेह ये आपके लिए उससे ज्यादा नुकसानदेह है ना? ये उससे ज्यादा नुकसानदेह का, तो क्या करें? हम डर लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। कोरोना ना हो जाए, ये देखें है डर एक। आपने खुद ही कहा आपको डर है, सबसे पहले आपको डर है। देखें जब आपका जो माइंड है ना वो आपको सही भी करता है, वो आपको खराब भी करता है, ठीक है। अगर आपने माइंड में सोच लिया ना कि यार कोरोना ने आपको खत्म कर देना है, तो वो कर देगा आपको। देखें जब भी वेदर चेंज होता है तो फ्लू वगैरह, नज़ला जुकाम, ऐसी सब चीजें होती हैं। अब कोरोना के भी सिम्टम्स वही थे, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में डर बैठ गया कि अगर मुझे फ्लू हो रहा है या कफिंग हो रही है तो मुझे वो जाते हैं तो हम क्या करें प्रिकॉशंस? तो क्या प्रिकॉशंस के लिए सबसे बेस्ट है एक तो डिस्टेंस, क्योंकि जिम सबसे बड़ा वो है जिसमें हम मिलते हो। वही ना, यही बात है, ठीक है। वो सोशल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मिलते हो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स जैसे शेप्स जैसे जिम या और भी, अब तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल जिम्स भी आ गए हैं, UFC लाइक वेव, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में है और इतनी अवेयरनेस आ रही है फिटनेस में, ठीक हो गया, ठीक है। आपने जब बात की कि कैसे प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए, SOPs वगैरह फॉलो करने चाहिए, ऑब्वियसली सब कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहने, सोशल डिस्टेंस पे रहें, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज करें। जो हम पहले सोशल होते थे, जो ग्लव्स पहने यूज करें, सैनिटाइज करते हैं, ऑब्वियसली ऐसा भी होता है। अब जिम्स में सैनिटाइज इक्विपमेंट भी सैनिटाइज होता है, तो इक्विपमेंट भी सैनिटाइज होता है, क्योंकि आपने हाथ मिलाया, ठीक है, नहीं मिलाया वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन आपने इक्विपमेंट तो यूज करना है, वहाँ पे तो होना ही होना है। तो अब जिम्स में ये भी करते हैं कि आप यूज करते हो, आप उठते हो तो उसी टाइम आके वो चेंज कर देते हैं, उसको सैनिटाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रिकॉशन है। दूसरा कि आप सोशल डिस्टेंस पे रहें, आप एक्सरसाइज वगैरह करें, और अब टाइमिंग के हिसाब से अपने करें कि अगर आपको इतना टाइम दिया गया है कि आप इस टाइम पे आए करें तो उस टाइम पे ही आए, ठीक हो गया, उस टाइम पे आए ताकि बाकी लोग भी आ सकें। बिल्कुल। और जिम जरूर करें, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी, इंशाल्लाह करेगी। और अब फिलहाल तो हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ग़िज़ा चाहिए, और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है मगरूर लैला जी। तो जो एक मेरी रिक्वेस्ट से आप स्टार्ट करेंगी, हाँ, आपकी है ना? आपने कुछ हाल ही में बड़े मजेदार गाने गाए हैं, और वो जो गाना है ना बाजी, हाँ, उससे मैं स्टार्ट करना वैसे आप बाजी ले गए मोहब्बत और प्यार में। आला, तो आइए ना फिर, आ जाइए। इतना झूमे नाचे के मजा आ गया। आई मीन हम तो खुद उठ के आ गए, और बकायदा हम तो घूम घूम के, क्या कहती है नाम, पहली दफा सुना है। शी इज अमेजिंग, सो मच, क्या बात है। मगरूर लैला ऐसी है हमारी, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं मजबूर ले लूं। सही है, जबरदस्त है। अच्छा एक सवाल जनाब आपसे है, आपके फेवरेट 5 टिकटॉकर्स कौन से हैं इस वक्त? कोई भी नहीं। क्या रियली? Oh my God! No. एक शख्स है, एक लड़का है, that's called Mr. Battery. कौन है वो लड़का? Mr. Battery. Oh अच्छा हाँ। Oh my God! His expressions like एक बीट को वो बंदा पकड़ता है, और अब बस मैं उसको देख सकती हूँ, इससे कॉपी कैसे करूँ। मैं सोचती हूँ हर एक को I can do that. मुझे लगता है कि मैं उस लेवल पे जा सकती हूँ, लेकिन उस बंदे का जो लेवल है नहीं जा सकते। No one is in Pakistan like him. देखा ना आपने? ये देखा आता है बहुत अच्छे एक्सप्रेशन। आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं नगमाना? देखिए जी, मैं उन टिकटॉकर्स को पसंद करती हूँ कि जो कोई भी क्रिएशन करें खुद से। एग्जैक्टली। महंगे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से उतरना टिकटॉक नहीं। ओह माय गॉड, राइट। तो अच्छे कपड़े पहनकर, महंगे कपड़े पहन के लैंड क्रूजर से उतरकर वीडियो बना लेना, ये कोई बात नहीं। बात ये कि आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपके अंदर फन क्या है। तो आपके इस पूरे मेरिट पे 5 लोग कौन से उतरते हैं? जी एक तो ये जो इन्होंने कहा होगा, यकीनन जरनाब की चॉइस में यकीन है, ये सही कह रही है कि वो अच्छा होगा। और इसी तरह कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास ना तो महंगे कपड़े हैं, हाँ, और ना ही कोई वो अखलाक, कैसे कोई गरीब कैसा लगता है आपको? तो वो नहीं देखें,
पॉजिटिव तरीके से जो होता है ना कामयाब, positive. वही कामयाब है मेरी जिंदगी में। यानी कि सही, मैं सही। जिंदगी में भी और इस शो बिजनेस में भी। ठीक है। ये नहीं होता कि आपको नेगेटिव, देखें मैं कोई नेगेटिव बात कर दूं, कोई बड़ी इखलाक से गिरी हुई रातों रात मिलियंस में चले जाएंगे। हाँ ये भी है। She's लेकिन right. नोटोरियस देखें, इंसान अगर फेम हासिल करना चाहता है तो इज्जत से करे, कोई उसके अंदर क्रिएशन होनी चाहिए, कोई उसमें फन हो। Exactly. तो ये कि जो भी कोई टिकटॉकर अगर वो वाकई फनकार है, कोई एक्टिंग अच्छी करता है खुद, या कोई एक्सप्रेशन जैसे ही कह रही है कि अच्छे देता है, या कोई अच्छा डांस करता है, या कोई भी अच्छी, वो आपके वो अच्छा favorite है, वो जो सही भी है वो अच्छा है। सही है और जो बिल्कुल ठीक। नेगेटिविटी फैलाता है वो मेरी नहीं नजर में सही। फारिग है। चले चलते हैं टुवर्ड्स आवर हेल्थ एक्सपर्टीज। एक्सरसाइज और डाइट दोनों का क्या तालमेल है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डाइट। कितने परसेंट है? 90%। क्या? 90%। बहुत ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है। सही जब है। तक मुंह पे जिप नहीं लगाएंगे। बता दे क्या कुछ- खाना हाँ, चाहिए। बताएं कुछ हमें। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं 70% है, 80% है। नहीं, लोग कहते हैं 90% 70-30 मैंने सुना था। 70% डाइट एंड 30% एक्सरसाइज, बट नो, फिर? एवरीथिंग इज डाइट। तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पर? जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं 10% है। देखें, आप जिम में आते हो, आप हमें कितना टाइम देते हो? 1 कम ही देते हैं, 1.5 हाँ, 2 hours, ये अच्छा मैक्स 2 hours। ठीक है, अच्छा अगर आप जवाब वेट दिया रिड्यूस आपने। करने आ रहे हो तो आपका कार्डियो सब कुछ मिला के, वेट ट्रेनिंग मिला के, वो सब कुछ आप मुझे मैक्स 1.5 hour हाँ, और 2 ठीक hours दे दोगे। बाकी 22 hours आप क्या करते हो? हाँ, खाते हो। डिपेंड करता है। ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं, आए एक्सरसाइज की, यहाँ से निकले हैं, रेस्टोरेंट में जाके बैठे हुए हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें आके अच्छा। पकड़ रहे हैं, क्यों रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? हम परेशान। एक्सरसाइज भी सब कुछ करवा रहे हैं, प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, कार्डियो उतना है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? तो नंबर 1 इज डाइट। ठीक है। अगर और आपकी डाइट में डाइट क्या? डाइट बता अगर दे आपकी कुछ बेटर वो टिप्स दे दे छोटी वैसे छोटी। आपको दूध नहीं टिप्स दिया आप नो लोग नो तो- मैंने जिम ज्वाइन करना है। मैं तो काफी नहीं देर यार, से- तुमने नो 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 ये सबको यार। लगता है कि जिम ये सिर्फ वेट लूज और उसके लिए होता है, बॉडी को फिट नहीं। रखने के लिए Body सबसे को इम्पोर्टेंट है जिम। तो हाँ। जी मैं आप इसी बात कर रहा था। मेरे पास स्किनी लेडीज भी आती हैं, ठीक है, अब उनको मेंबर्स क्या बोल रहे हैं? लाइक मुझे याद आया इस बात से कि माया अली मेरे पास मुझे कॉल आई माया की कि जब फिल्म कर रही थी फाइन ट्रबल, मैंने जिम ज्वाइन करना है, मुझे 1 महीने की फुल ऑन ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने उनको स्ट्रक्चर पे भिजवाया था, क्योंकि मैंने कहा आपको क्या जरूरत है, वो भी आपकी तरह जिस तरह आप लोग हैं। लेकिन शी डिडंट। तो ये एक माइंड बनाया कि अगर स्किनी हो तो आपको जिम नहीं करना, हाँ। नहीं करना। हाँ एवरीवन वांट टू लुक फिट। या परफेक्ट। अगर आप स्किनी हो तो आपको मतलब और बेटर लगना है। हाँ ठीक है। अगर आपका वेट ज्यादा तो आपने रिड्यूस करना है, तो वो भी आपने फिट लगना है अपने लिए। अगर आप अपने हेल्थ पे पैसे नहीं लगा रहे, खुद पे पैसे नहीं लगा रहे, खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो पैसा किस काम का अगर आप कमा रहे हो तो। और जो फैट बर्निंग है उसका बताएं थोड़ा सा। फैट बर्निंग का प्रोसेस, अगेन आई रिपीट, डाइट। सबसे पहले डाइट और उसके बाद एक्सरसाइज। सही सही। उसमें आप कार्डियो भी ऐड तो करते हो, देसी उसमें घी आप खाते हैं Exactly, और हम कौन देसी करेगा? चीजें- जैसे और कि you know- हाँ ऑब्वियसली हमारा कल्चर ऐसा है। हमने सुबह उठ के सेवी पाए खाने हैं, हमने दही भले खाने हैं, हमने हलवा पूरी खाना, हमारा नाश्ता ही ऐसा लेकिन मेरे घर वालों देसी से ये लोग हैं। गिला होता है कि देखो यार मैं कल कहता हूँ देखो मुझे आपने चाट कब खिलाई है लास्ट 2 हफ्ते पहले। तो मुझे क्या खिला रहे हैं आप लोग? रोज पुलाव होता है, कोई निहारी, कोई ऐसे आलू ही गोश्त, क्या है, ऐसे करें? मतलब रोज चिकन और बीफ ये ये 2 रोज चीजें चीजें बन रिपीट रही हैं होनी है alternate घर में। होती या है। मटन। लेकिन होती किस तरह? देखिए, हमें चिकन भी चाहिए, ठीक है, हमें मटन भी चाहिए, हमें बीफ भी चाहिए, ऑब्वियसली हमारा फिश का सीजन है तो फिश भी चाहिए, एग से मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, हमें वो सब कुछ चाहिए, लेकिन एक क्वांटिटी में। अब ये नहीं है कि अगर चिकन है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपने प्रोटीन की इंटेक करनी है तो आपने चिकन में कढ़ाई खा रहे हो आप, हाँ वो मिर्च मसाले तो आप वो चिकन नहीं खाएं चाहिए। फिर स्टीम करके Boil करके। स्टीम खाएं, ग्रिल करवाएं, बॉईल करवाएं, ठीक है। फिर जायका नहीं आता। इसलिए हम ऑप्शंस देते हैं। अगर आपको चिकन नहीं पसंद तो आप मटन पे आ रहे हो, मटन नहीं पसंद तो बीफ पे आ रहे हो, बीफ नहीं पसंद तो फिश पे आ रहे हो, एग्स खा लो, लेकिन उनको चेंज करो। ठीक हो। आप अगर कोई भी है, कोई भी इंसान है, मैं खुद भी हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर, अगर मैं भी एक चीज खा रहा हूँ तो मैं उससे बोर हो जाऊंगा, तो इसलिए उसको चेंज करें, रिपीट Change करते रहें करें। डाइट को। प्रोटीन की इंटेक हाई होनी चाहिए, कार्ब्स की इंटेक नॉर्मल, और फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है, हाँ ठीक हो। गुड फैट। ठीक है, हाँ, good गुड fat। फैट, वो कैसे चलिए, आएगा? हाँ वो कैसे आएगा? नट्स, नट्स, पीनट्स, कैशू नट। गुड कौन सी फॉर 3 बताएं डाइट्स? बस ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। 3 ऐसी डाइट्स जिसमें हमें गुड फैट मिल रहा है। एक नट्स हो गए, नट्स हो गए, उसके अलावा आप एग योक यूज Egg कर सकते हैं, yolk, लेकिन ज्यादा नहीं, okay, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं, ज्यादा हाँ, है, cholesterol। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसमें, और तीसरी? ठीक है। और उसके अलावा आप ले सकते हो डेयरी प्रोडक्ट से। मैं एक क्वेश्चन हाँ, पूछना please, चाहती हूँ। मेरे पे किसी चीज का असर नहीं होता, मैं ये बहुत पूछना अच्छी बात चाहती है। हूँ क्यों? ये खुशकिस्मत मैं हो। एक सवाल है, यॉक मतलब हर वो चीज खाती हूँ जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मतलब हेल्दी फूड, प्लीज मत कुछ खाया असर नहीं होता मेरे लकी हो। देखें, 3 बॉडी टाइप्स होती हैं, 3 बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमोर्फ,
एंडो और मेसो, ठीक है। Okay. जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, जैसे कि आपको अगर पोस्चर स्किनी है, आप स्लिम फिर स्लिम हो, ठीक है, काफी ज्यादा आप पे बहुत लेट मसल चलेगा लेकिन मसल चलेगा। इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप ये एक्सरसाइज कर रहे होगा। हो नहीं। तो फिर आपको एक्सरसाइज की भी जरूरत है। हाँ। बिल्कुल ठीक है, आप मेरा diet ख्याल है कर रहे हो, हाँ जबरदस्त तो हो आपको गया। एक्सरसाइज की जरूरत भी है। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, पहले तो Thank बहुत you, sir. शुक्रिया। एक फाइनल पैगाम हमारी ऑडियंस को विद हेल्थ टिप, कैमरा आपके हेल्थ टिप में ये बोलूँगा कि कोरोना है, ठीक है, लोग घरों में बैठे हैं, लोग नहीं बाहर निकल रहे, लोग कहते हैं कि हमें जिम जाएंगे तो हमें उससे होगा, हालांकि वो बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, वो बाहर भी घूम फिर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा उनको। वो कहते हैं जिम आएंगे तो हमें हो सकता है कोरोना हो जाए। हाँ। ऑब्वियसली सोशल प्लेटफॉर्म है वो, वहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर SOPs फॉलो करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिम आए, आप एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपने ऊपर टाइम दें, सबसे बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, बहुत Thank बहुत you, sir. शुक्रिया। और एक और गाना जो कि बाहर रिकॉर्ड हुआ है, ये गाना आपका कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? ये बहुत तो- आला गाना है, मैं सुना है उस दिन अपनी गाड़ी में मैंने लगाया जब फुल ऑन करके म्यूजिक, तो आई जस्ट लव्ड इट। ये गाने की क्या है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बस ये है क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे ट्रेंड है, या ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए। फैशन का जो ट्रेंड है उसके मुताबिक चलना चाहिए सॉन्ग। फिर आपको पता है कि एक सिंगर वही कामयाब होता है जो वर्सटाइल हो, क्या यानी कि अगर वो कोई सूफियाना कलाम गाए तो वैसा वो गाए, भी करें और अगर मधुर लैला भी करें कोई गजल गाए तो गजल गा लगे, कोई सैड सॉन्ग गाए तो वैसा गाए, वैसा गाए। तो उसको वर्सटाइल होगा तो वो फिर कामयाब है। आइए फिर चलिए। अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द सॉन्ग फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें एक और दोस्त ज्वाइन करेंगे, हमारे एक और बड़े अच्छे फ्रेंड आ रहे हैं, फैशन के वर्ल्ड से डिजाइनर हैं, मिलेंगे इस गाने के बाद। आ गया मैं वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। याद रखिएगा रोजाना सुबह 10 से 12 हम मिलते हैं और रात को रिपीट 9 to 11, फिर रात को रिपीट 1 to 3। तो 3 टाइम आपको हम मिलते हैं कोहिनूर पे डेली। तो इट्स अ बिग थिंग राइट। 6 घंटे 24 में से मैं आपके साथ होता हूँ। सामने आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम सब लिखा आ रहा है, ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। आजकल जमाना ही फॉलोज और लाइक्स का है, क्या कहते हो आप लोग जनाब। वक्त का धारा बह रहा है और हमें एक और दोस्त ने ज्वाइन किया है, अमेजिंग दोस्त। पहले तो मैं अक्सर दिल की बातें इनसे कर जाता हूँ बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इनसे बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं कि अच्छी बातें करते हैं। प्लस एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड सेकेंडली एन अमेजिंग डिजाइनर। एक लीडिंग ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल इन पर ये भी खत चढ़ा हुआ है कि मैं फिटनेस की रिजीम पे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गया, जिम बहुत जाते हैं ये भी आजकल। और ये भी ऐसे थे और अब ऐसे हो गए। यानी कहा यार तुमने कैसे किया ये सब कुछ हमें बताओ। वो बल्कि राज लेंगे, इनसे भी राज लेंगे। सो अली जाहिद ने ज्वाइन किया है, अली को वेलकम करेंगे। अली अस्सलाम वालेकुम। आप भी ब्लैक जी सब ब्लैक में हैं, ये क्या है यार, ये ब्लैक का मंत्रा, फैशन सीन में ब्लैक इन है। अली कैसा लग रहा है जैजी के शो में आने वाले, बताओ। फर्स्ट टाइम हमें शो में आया है, हाँ जी बहुत सब कुछ आमदीद कहते Thank you. हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे फोन पे भी। तो ये ऐसे बोलते हैं, इनका स्टाइल है। चलिए थोड़ा बताओ अपने बारे में कि कैसे आए इस दुनिया ऑफ डिजाइनिंग में, सब बता दो आज। मेरी मैंने कहानी अपनी मेरी। जो ग्रेजुएशन थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स में की। ओके उसके बाद मैंने निशात ज्वाइन किया, हाँ निशात पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मैं वहीं तो पे जॉब कर निशात रहा में हूँ। कैसा जा रहा है एसोसिएशन? काफी अच्छे हैं बहुत इनके अच्छा। तो कपड़े तो शपड़े। निशात के कपड़े आप डिजाइन करते हाँ हैं? जी 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 यही तो बात है सारी। तो हमने कहा कि आज मिलवाते हैं आपको। सो हाउ इज एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। क्या ट्रेंड जा रहा है? हमारी जो खवातीन है वो कैसे कपड़े पसंद कर रही हैं आजकल? आजकल चूंकि विंटर है और खद्दर, करंडी, लीलन इसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। और कलर्स क्या और है? कलर थोड़े डार्क ब्राउन, ऑरेंज, विंटर के अकॉर्डिंग। जब आप लोग डिजाइन टेबुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं फॉर द एनी सीजन लाइक स्प्रिंग है, समर्स हैं, तो क्या क्या पॉइंट्स सोचते हैं? तो क्या क्या पॉइंट्स आपके ज़हन में होते हैं कि यार हमने ये सोचना है? देखिए हम जो डिज़ाइन बनाते हैं हम तो पहले पिछले सीजन से रिलेटेड ऑडियंस से उनका राय पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक हाँ, लेते हैं कि पहले क्या हिट क्या रहा था क्या नहीं।
क्या चीज़ हमारी ज़्यादा सेल आउट हुई है, हम उस चीज़ को आगे फर्दर लेके चलते हैं, उसी पे डिज़ाइन। लेकिन ये जो जब सेल्स अनाउंस करते हैं आप लोग, जो लेडीज का वो एक लाइन लगी होती है, वो क्या मंत्र है, वो कैसे है ना, ये देखा होगा आप। ट्रेजेडी करते हैं, कोई सेल वेल नहीं होती, उसी प्राइस को बढ़ा के उसी को कट करके लगा देते हैं, इतने में कम तो है। राज पूछता कि ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है, सम टाइम होता है, लेकिन समटाइम नहीं, मोस्टली ऐसा होता है, कभी कभी वो हो जाता है ओरिजिनल। ऐसा होता है फिर ऐसा तो हर जगह ही चलता हर जगह ही चलता है। लेकिन आपके मुकाबले तो बहुत होते हैं, बहुत सारे ब्रांड से मुकाबले चल रहे हैं आप लोगों के, तो कौन से ब्रांड का बहुत टफ मुकाबला है? ये भी ऑनलाइन तो नहीं बता सकते हम सिर्फ ये ना, तो ये नहीं बातें कर सकते ऑनलाइन, आई नो दैट, जब मैंने कुछ छेड़ा था। आइए जब आप आ गए अली, तो कुछ गेम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। आप दोनों साथ हैं, टीम ए, आप टीम बी अकेले हो, और कोई बात नहीं। मुहावरा टाइम है, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है मुहावरों की, इन्होंने गेस करना है, फिर आपने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे, फिर हम आप लोगों से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो थोड़ा आसान देते हैं पहले इनको, क्या कहते हैं व्यूअर्स आप लोग? ठीक है, मैंने कौन एक्टिंग कर रहा है, आप क्या? अच्छा। आप करें। चले आप करें। डिजाइनर को फंसा दिया It's मैंने like- मुहावरों में। क्या है ये? 5 उंगलियां एग्जिस्ट। आला, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। समझ आ गया आपको? अब आपने सही सही करना हाँ। है। आई एम नॉट सो गुड इन एक्टिंग। एक्टिंग थोड़ी बेहतर सेटिंग करना आसान है, ये तो बहुत दे दिया आपको। ताली एक हाथ से लगा। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। आला, आप बता देंगे उनको ये देखिए, जिसमें खाना बनाते हैं उसकी बात हो रही है। ओके, दोनों कर रही हैं, अब दोनों में से कुछ को बताओ। देखो ना, जिसमें आप ओके, हाँ ये देखिए, इस तरह हाँ ये करें हम। कुछ समझ कैसे करके। आज का शो बाकी बबली है और नेचुरल भी। सोचो, देखो खाना कैसे बनाते हैं आप? देखिए तो और देगची में और क्या कहते हैं आप, जरा आम फहम। या हांडी। हांडी, चलो हांडी। हांडी। अब हांडी का मुहावरा है, जिस हांडी जिस हांडी में जिस थाली में खाया थाली भी कहते हैं, हांडी भी कहते हैं, सब कुछ कह सकते हैं उसको। वो कह रहा है आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ये मुहावरों में फंसा कर। ओके, व्हाट इज दिस? जानवर, जानवर। जानवर है। कुत्ता? बिल्ली, नो, दूध पीते हैं हम उसका। दूध में बकरी, बकरी नहीं, जिसकी जिसका दूध पीते हैं, जिसकी ला, जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस। है, क्या ऐसी बात नहीं है। होती। तुमने कुछ कर लिया उन्होंने उस पे। अच्छा। थर्ड टाइम तो मैंने। हाँ, अब आप करें एक्टिंग था। ओके, गुड। आसान है, मुश्किल नहीं है। जो गरजते हैं वो। आला, बहुत जल्दी आपने कर लिया। ये आपने कैसे कैसे? कैसे किया, ये भी अब एक राज है। चले आगे से। ठीक है, चल अब एक्टिंग शुरू करें हम, ताकि हम फिर आगे चलें। कपड़ा, कपड़ा, ओके। चादर, ओके। जूते, जूते, डांस जूतों के साथ, बगैर ये जूतों क्या? यानी कि चादर और पैर, चादर और पैर का मामला है। जितनी चादर देखो उतनी वाह वाह पैर वाह चलाओ। वाह वाह। राइट। काफी लाइक बच्चे हैं आप सारे, कि आप लोगों ने सारे मुहावरे गेस कर लिए। Intelligent। तो आप लोगों ने होपफुली हमारे सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। नंबर हमारा भूलना नहीं है आपने, क्या व्हाट्सएप करते हो, और कोई भी बात कहनी है, कोई सवाल करना है, लाइव शो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जनाब से, मगरूर लैला से और अली जाहिद से। फिलहाल एक और सेगमेंट स्टार्ट करते हैं हम, और वो है थोड़ा हमारा स्टार्स का सेगमेंट है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब आपको हम बताएंगे कुछ नाम हमारे स्टार्स के,
उनका नाम सुनते ही क्या लफ्ज जहन में आता है? ठीक है, शुरू करेंगे, आपसे स्टार्ट करते हैं। मीरा जी। गलत इंग्लिश। गलत इंग्लिश, क्या बात है। आयजा खान। Pretty. प्रीटी। महविश हयात। प्राउडी। प्राउडी, ओ माय गॉड, नाइस। Humble. हाँ, फहद मुस्तफा। चॉकलेट हीरो। चॉकलेट हीरो। अलिशबा अंजुम। अच्छा, okay, stars. ये भी है बीच पे। Alishba, she is talented. टैलेंटेड, ओके। सना जावेद। अगर देखा ही ना हो। अगर देखा ना पास कर दें आप, कोई बात नहीं। नाइस। उर्वा हुसैन। गुड एक्ट्रेस, इनोसेंट फेस। क्या बात है। मायरा खान। मेरी favorite. Really ना, she's a class She apart. is She's class. beyond everything. Yeah. नसीबो लाल। गुड सिंगर। Good singer, okay. मीशा शफी। नॉट सिंगर। Okay. I'm a big. I love it. She is independent. Okay. Nice. फलक शब्बीर। Oh, मेरा favorite है. नाइस ह्यूमन। Nice human being. Okay. बहुत अच्छी। मोमिना मुस्तहसन। वेरी गुड सिंगर, डिसेंट और बहुत प्रीटी। वाओ, नाइस। बिल्कुल ठीक है। आतिफ असलम। Legend. लेजेंड, born to rule. Legend. क्या बात है। अली जफर। गुड एक्टर। गुड एक्टर। नूरा लाल। वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड, बल्कि बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। राहत फतेह अली खान। अब नाम सारे ऐसे आ रहे हैं कि वो लेजेंड में आ मतलब जाते हैं। कि ये है मतलब. सही बात है। समा कमर। गुड एक्ट्रेस। गुड एक्ट्रेस। Fine. हाँ बिल्कुल। फवाद खान। तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे अदाकार उनके साथ, बहुत खूबसूरती कैसे कहते हैं होना चाहिए किसी भी आइडियल। सही बात है, जबरदस्त। रीमा जी। रीमा जी. सारे अच्छे इनके पास जा रहे हैं, इसके पास। रीमा जी. वो देखिए मेरे सीक्वेंस में चल रहा है। रीमा नहीं पता आपको? रीमा छोटी बहुत है ना असल में। नहीं रीमा का मुझे पता है, मुझे मीरा जी का पता है. मीरा जी तो इन रहती है बराबर है यार, बराबर है रीमा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पास करते हैं, नो वरीज। अच्छा, एक फंक्शन हुआ हाल ही में शेर मियां दास साहब का, अभी वो आए नहीं थे वहां पर। सो माइक वहां सजा हुआ था। हमने रिक्वेस्ट की लैला जी से, मरहूम लैला से, कि आप जरा आके बैठे और कुछ मतलब हो जाए। तो उन्होंने वहां समा बांधा। मैं एक दो लाइंस वो चाह रहा हूँ आपसे समा बांधने के लिए। यार ऐसे गला मेरा बैठा हुआ है, जैसे हर बड़े सिंगर कहते हैं ना कि मैं आज मेरा गला बैठा हुआ है, चाहे रोज ही बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हो जाए। माइक आपके पास है, वो मेरे गले से वैसे लग भी रहा है। थोड़ा माइक आपके पास है। जी आपसे इजाजत है, आप सबसे इजाजत गला मेरा खराब है, है, अगर सुनने वाले भी कोई हो तो इजाजत गला खराब है, आने दीजिए। मैं मजदूर सिंगर हूँ, वैसे मफरूर भी हूँ आजकल मैं। मफरूर लैला। अभी मजबूर लैला, मफरूर लैला, अब आगे पता नहीं कौन सी लैला है। वाले जो हालात हैं, चलिए इनकी नजर करते हैं। बात करा आइए। बहुत शुक्रिया इस समा को बांधने के लिए। क्या नोटिस किया आपने? कि इनको एक चीज से जो है ना, लाइक इनकी सारी बातों में मुझे एक चीज नजर आई कि इनको हसद करने वाले लोग शायद पसंद नहीं है। इनका टॉपिक ही शायद हसद है कि हसद नहीं करो। लाइक मैं ये चीज इनमें नोट की, और यही चीज हमारे लोगों को कामयाबी आज के दौर में होने देती है। सही बात है। एक दूसरे से जलते रहते हैं। यार देखो ना, मैंने आपको बताया ना, जब दुनिया का इब्तिदा हुई सही बात। तो पहला कत्ल हसद की बना पर, औरत की बना पर नहीं। हाँ। वो गलत लोग कहते हैं, औरत उसमें थी नहीं। हसद जो है ना, एक तो इंसान की अपनी पर्सनैलिटी को भी खा जाता है, उसका अपना चेहरा भी भस्म हो जाता है हसद से। बिल्कुल ठीक। और फिर ये है कि अगर आपको अल्लाह के अदल पर यकीन है, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा आदिल है, तो जो आदिल है वो जुल्म, अल्लाह के पास जुल्म तो है ही नहीं, जुल्म खुद करता है इंसान अपने ऊपर। तो बात ये कि हसद जो है ना वो करना नहीं चाहिए। जितने, अगर मुझे ये यकीन हो जाए ना कि मेरे नसीब में जितनी इज्जत और पैसा है मुझे उतना ही मिलना है, तो मैं किसी से छीन नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है। अगर अल्लाह ने उसको ज्यादा दिया है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, बल्कि दुआ करें कि उसे और अल्लाह उसको इज्जत दे और उसको चमकाए। बहुत आला बातें हो रही हैं जनाब, लेकिन यहाँ हमारा पहला चंक अब अपने एंड पे आ गया है। मुझे काशिफ एक और कप चाय का ला दो प्लीज, आई वांट इट। मेरा गला जो है ना वाकई आज आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमारा बैठ गया। सबको चाय चाहिए, तो चाय होनी चाहिए यार। सर्दियों का मौसम है
अगर साथ में कुछ मूंगफली हो जाए तो और भी अच्छा होता। हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए, अगर समोसे हो जाए ओह माय गॉड, तो फिर दावत हो जाएगी ना। रौनक हो जाएगी। फिलहाल जाते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला और फिर आते ही एक जबरदस्त गाना आपको सुनवाएंगे उस मंच पे, है ना। वापस आइए जल्दी से जैजी के शो में। आ गए हम वापस, सेकंड चंक को आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ रोजाना सुबह 10 बजे मंडेज थ्रू फ्राइडेज और मजे की बातें हो रही हैं। चाय का हमने ऑर्डर दे दिया है। अभी ऑफ द ब्रेक जब हम लोग बातें कर रहे थे तो एक बड़ा प्यारा सा एक इंकिशाफ हुआ कि यहाँ पर लियो भी हैं और 3 पाइसियन बैठे हैं। लियो तो आप हैं, बहादुर हैं, शेरनी है आपको हमारी, लेकिन जो 3 पाइसिस हैं आइए कुछ स्टार्स की बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मुझे आप बताएं कि लियो की कौन सी खूबी आप में बदरजा उत्तम मौजूद है? देखिए कोई भी, मैंने स्टार्स पे बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च भी की है, खुद भी मैंने भी की है बिल्कुल। क्योंकि इंसान दुनिया में अगर आता है तो उसे चाहिए कि अपने इर्द गिर्द होने वाले जो मुहर्रकात होते हैं उन पे भी नजर रखे। exactly. सिर्फ खाना पीना और कपड़े पहन लेना ब्रांडेड ये जिंदगी नहीं। सही बात है। जिंदगी ये है कि आप समझें कि हम क्यों इस दुनिया में हैं, मकसद समझें। उसमें ये मकसद भी है कि स्टार जाहिर है इस्लाम में भी इसका है, इसके सितारे होते हैं। हाँ। तो जो लियो स्टार है उसकी नेगेटिव बात ये है कि बहुत जल्दी एतबार कर लेता है। पहली बात है वो मोहब्बत नहीं करता किसी से जल्दी, अगर कर ले तो उसके लिए जान लुटा, लेकिन बहादुर भी होते हैं। हाँ जी, जान लुटा देता है। ब्रेव तो है और लियो ने का नुकसान ये है क्योंकि इसकी जो दिल में है उसकी जुबान पर है और लोगों को बात पसंद नहीं कि जो दिल में वो जुबान पर। ये तो बिल्कुल नहीं करना, मुनाफिकत पर बेस करता ही नहीं ना। देखें लियो नहीं करता। लेकिन एक बात अच्छी लगती है, पीपल वही है रियल जो यहाँ से है ना वो मुंह पे हो, कह दो तो दिल में है। इन लोगों के दुश्मन में बहुत। मुझे बताओ पाइसेस की कौन सी खूबी आप में है? वेल पाइसेस के अंदर आपको पता है सारे स्टार्स की खूबियां होती हैं, तो तो सारी खूबियां क्या कह सकते हैं बहुत ज्यादा मौजूद है आप में। देखिए 3 खूबियां ना पाइसेस की बड़ी मशहूर हैं। 3 L जो होते हैं, लकी बहुत होते हैं। हाँ पाइसेस बहुत लकी होते हैं, लॉयल बहुत है, जिसके साथ वो निभा के रखते हैं, और फेयरफुल भी होते हैं, लॉयल स्लैश फेथफुल और लवेबल, प्यार करते हैं। और ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो मैंने पढ़ा बनाते हैं उसको हम चाहते हैं कि तो आपकी कौन सी खूबी है? तीनों ही है ना। खास एक खूबी हो आप में? लॉयल तो है, और एक बात है कि हम लोग ना एक्सपेक्टेशन भी लगाते हैं लोगों से। सो मैंने एक बहुत दफा मंत्रा दिया अपनी लाइफ से कि आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बट मैं क्या आप हर्ट नहीं होंगे अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंसान है ना, इंसान कर लेता है। बिल्कुल सही है। सेगमेंट आ गया हमारा, नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। आपसे करें या उनसे करें? आपसे करेंगे। अच्छा जनाब शुरू करते हैं। अच्छा मैं सवाल करूंगा मैं आपसे कुछ और आपने बताना उसके जवाब कैमरे में हाँ या ना, ठीक है? सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। ओ नाइस, क्या बात है। आप हाफ फ्राइड एग बहुत शौक से खाती हैं? नो प्लीज। आर यू चिकन कढ़ाई लवा? वो भी नहीं खाती? नाइस, ठीक है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? क्या दोस्त ज्यादा है दुश्मन कम है? नहीं। आए हाय, ये दुश्मन जो है बड़े अजाब होते हैं। जिंदगी फूलों की सेज है। नो नेवर। ये आपकी शानदार बातें लगती है। Have you ever danced in rain? Yes. Oh my God. आगे दे दीजिएगा। Thank you. Then आप, are you in love? I? No. Never ever. Okay. Are you a cheese omelette lover? Yes. Yes, it's love actually. Have you ever danced in rain? Many times. क्या बात है। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा? मेरे दोस्त है ही नहीं। Yeah. I don't have friends. क्या बात है। राहत sings better than आतिफ? Very sure. Okay. ठीक है। जिंदगी गुलजार है? बिल्कुल। Oh my God. दे दीजिएगा। Thank you so जिंदगी much. बहुत खूबसूरत है। ये लीजिएगा। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है? No? No. ओह ये नया मंत्र आया है सामने। I like it. Are you a bathroom singer? No. No. ठीक है। Are you in love? Yes, you are. I know that. Yes, you are. Do you lie sometimes?
यस। यस, थोड़ा झूठ तो बोल लेते हैं ना। ओके, आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? पहले था, अब नहीं। अब नहीं, 2 साल आप से डाइट छोड़ उस दिया। पे आ गए। हाँ, सही बात है। हुमैरा अरशद सिंग्स बेटर देन हुमैरा चन्ना? नो। ओके, नाइस। मान दीदी के पास है दिया। और ये वक्त है एक और गाना शामिल करने का, जो अभी हाल ही में इन्होंने रिवैम्प किया है। ढोल सोने नु काला सूट, या ढोले नु काला ढोले सूट? नू। ढोले नु काला गाली सूट की है। इन्होंने रिवैम्प किया है। और जो मगरूर लैला ने एक नया फीमेल वर्जन निकाला है ना, वो बहुत अंत है। और हम अब चाहते हैं कि मॉर्निंग शो में एक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं उस मगरूर लैला के एक्सपीरियंस का। आइए जनाब, मजा आने वाला है। हम सब ज्वाइन करेंगे आपको बाद में। आ जाइए। मेरा ढोला डाटा जोड़ा में तो कहा था, आपने डांस करवा दिया। इट वाज ऑसम। थैंक यू सो मच। इतना ऑसम था सब कुछ कि वी जस्ट लव्ड इट। द फीमेल वर्जन इज जस्ट ब्रिलियंट। इसको तो बहुत बार, हाँ दिल था ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अदा करते हैं अली, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी Thank आमद you. का। मिल गए हम, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को? कैमरा वो सामने है। कोई पैगाम? अच्छे रहें, अच्छे से रहें, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं किया करें, ना कि किसी की टांग खींचा करें, कि हाँ, किसी सही पे बात। इल्जाम लगाया करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग अली जाहिद, बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ लेते हैं, अभी वापस आएंगे जब ब्रेक के बाद, तो हमें और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज मगरूर लैला ने तो समा बांधा हुआ है, और साथ में जरनाब जो कि हसीन भी हैं, नाज़नीन भी हैं। बहुत मजा आ रहा है। फिलहाल देख लेते हैं। जनाब, वक्त का धारा बह गया और वक्त हमारा बहुत आगे जा रहा है। सो गर्ल्स, क्या आप पैगाम देंगी हमारे ऑडियंसेस को, और क्या आपके प्लान्स हैं नए साल को लेके? पहले आप। आज मेरे तो, मैं ही समझती हूँ कि प्लान्स इंसान ज़रूर बनाए, लेकिन सबसे बड़ा प्लानर जो है वो अल्लाह है। और पहले मैं प्लान्स किया करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि जो मेरे प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं और अल्लाह के प्लान्स कामयाब हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला से सिर्फ अपना अच्छा नसीब मांगना चाहिए, और अल्लाह ताला से हमेशा अल्लाह का हया करना चाहिए। हया ये होता है कि इंसान सब लोगों से मोहब्बत करे और अपने आप को हमेशा कमतर समझे, दूसरे को हमेशा अपने से बड़ा इंसान समझे। यही कामयाबी है। और प्लान कुछ नहीं होता दोस्तों, मेहनत ज़रूर करें। प्लानर अल्लाह है, वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा, आपकी सोच से बढ़कर। बस ये कहते हैं। और एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपकी आमद ने कई कई चांद लगा दिया है, रौनक लगा दी है वाकई। यहाँ इतने जरनाब प्यारी, जरनाब, प्यारी, बिल्कुल आ, मजा आ गया आज यहाँ पर तो। TikTok और आप बताइए जरनाब, पहले तो बहुत थैंक्स कि आपने मैं टाइम दिया। आई नो यू आर बिजी होल नेक्स्ट वीक। तो मुझे बताओ कि कैसा लगा जैजी के शो में आके, बहुत प्लस अच्छा प्लान्स लगा। क्या हैं आपके और पैगाम? प्लान्स, मैंने प्लान्स नहीं नहीं करती, बनाती? बस जो होता रहता है ना, यू नो, चलता गो जाए। विद द फ्लो एंड ग्रो विद द या, फ्लो। बिल्कुल। सो दिस इज माय, तो बस जो होता जाएगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह। मेहनत करते जाओ, हार नहीं मानो बस। और कि- पैगाम अपने इतने 2.5+ मिलियन फैंस मैं देख रहे हो। बोलूंगी कि वीडियोस लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कमेंट्स करते रहे, और मैं आप लोग को शाउट आउट भी बहुत आला। और आइए बिल्कुल जनाब, बताइए। इसी बात पे हो जाए आज का शो स्टॉपर गाना, आप दोनों को विदा करते हुए पूरे मान से, मगरूर लैला आ जाइए। और हम आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है। आज मंडे है, पहला दिन होता है हफ्ते का, तो डेफिनेटली आप लोगों का वर्किंग फॉर्मुलेशन चल रहे होते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे हेल्थ सेगमेंट में एक हमारे डेंटिस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो कहते हैं ना, बिछड़ा यार मिल गया मेरा कई सालों के बाद। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाहौर में छाए हुए हैं, और ये 2 अपने सेटअप्स हैं। तो सोचें आपकी यंग एज में 2 सेटअप्स बनाना में डेंटल, तो इतना महंगा रोकड़ा है यार। वो तो सोचता हूँ कभी स्केलिंग करवा लूँ, तो कहता नहीं रोकड़ा बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से जोक, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैयद मन्नान अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम या। आफ्टर सो मच इयर्स वी आर मीटिंग, है ना? हाँ। लेकिन आई एम हैप्पी टू सी यू एस्टैब्लिश्ड एंड ग्रूम्ड। थैंक यू सो सो वेलकम मच। ऑन द शो। थैंक यू तो जनाब, ये तो हो गया हमारा हेल्थ की बात।
हमें एक फैमिली ज्वाइन करने जा रही है अगले पूरे आधे घंटे के लिए, और इस फैमिली का मुझसे एक बहुत अच्छा सा लिंक है। पहले हम जाएंगे इनके पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल पहले मैं जाऊंगा वहां पे। मेरे एक बहुत शानदार दोस्त आज हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे एक ऐसे दोस्त जिनका मेरा साथ जो है वो शायद 10-12 ओके नहीं 20 साल पुराना है। कैन यू इमेजिन? अब बहुत पहले मिले थे और तब से अब तक हमारी दोस्ती अमर है। अब एक ऐसा शख्स जो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, आवाज ऐसी है कि सीधा दिल में उतर जाती है। मुझे मौका मिला है आज इनका तारुफ करवाने का, तो मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़ रहे हैं कि ही इज सच अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, एक अमेजिंग रेडियो एंकर। अपना शो कर रहे हैं 103 पे और कई सालों से वो शो हो रहा है और वो भी शानदार शो है। उस शो में न जाने कितने इन्होंने फैसेट्स ट्राई किए और शानदार ट्राई किए कि आज वो एक एस्टेब्लिश्ड एंकर के तौर पर जगमग जगमग कर रहे हैं। और अगर अल्फाज की बात करें, अल्फाज के चुनाव की बात करें, तो मोहसिन नवाज एक ऐसा नाम है जो एक ब्रांड है, और वो ब्रांड जो है वो बहुत कीमती है हमारे लिए। आई एम सो ऑनर्ड टुडे कि आज मेरे मॉर्निंग शो में कई चांद लग जाएंगे हमारे बहुत ही आला मोहसिन नवाज की आमद से। वो ये काम नहीं कर रहे, वो और भी बहुत सारे काम करते हैं, वो सारे उनसे जानेंगे और उनके बहुत से आज हसीन तारुफ यहाँ जमा होंगे, पूरी फैमिली यहाँ होगी एंड वी विल एंजॉय हिज कंपनी। सो आइए जनाब पूरे शान मान से पाकिस्तान वेलकम करें द वन एंड ओनली मोहसिन नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आई एम सो हैप्पी कि आज मोहसिन आप मेरे शो में। अब मुझे आज अपनी इस सक्सेस का एहसास हो रहा है क्योंकि आपके शो पे वो आता है जिसने जिंदगी में कुछ किया होता है। तो आप जबरदस्त इंसान हैं और आपने मेरे और अपने रिश्ते का भी जिस तरह है ना देखा मैंने पूरा सही बताया ना। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतनी प्योरिटी है। प्योरिटी थी ना, मैंने कोई अल्फाज नहीं बनाए, मैंने जो दिल में था मैंने बता दिया सब। जैसे आप लोगों का दिल जीतना जानते हैं और आज वैसे भी मंडे है तो मंडे को मैं कहा करता हूँ कि मन डे है, तो आज हम मन की बातें करेंगे। यही बातें आपकी मुझे ले बैठती हैं मोहसिन। ये देखा आपने, ये एक जस्ट छोटी सी बात की उन्होंने की, मन डे को उन्होंने मन डे बना दिया। और बिलीव करें कि जब आप बातें करते हैं, जब आप बोलते हैं, आई यूज्ड टू लिसन योर शोज, और इतनी खूबसूरत अल्फाज का चुनाव होता है उसमें, और इतनी वैसे भी शख्सियत इतनी मजे की है। सो हाउ इट फील्स मोहसिन टू बी सो सक्सेसफुल इन लाइफ? मैं आपको बताऊं कि आपके साथ यानी आपके प्रोग्राम्स जितनी पॉपुलैरिटी पाते हैं, आपको तो सारा पाकिस्तान जब जैजी बोलता है तो पाकिस्तान सुनता है। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और आप जैसे खूबसूरत दोस्त, प्यारे दोस्त और जिंदगी में मिलने वाला हर साथी जब साथ देने लगता है तो ये जिंदगी का एक एक लम्हा इतना कीमती और खूबसूरत हो जाता है। जानलेवा वर्ड्स जो है ना ये मेरे अंदर जा रहे हैं, दिल के अंदर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बड़ी नवाज़ी। और उनके साथ बैठा है उनका एक प्राइड, एक प्राउड तारुफ। पहले मेरे शो में आया ये लड़का तो कमाल कर दिया। जब ये लड़का बोलता है और जब ये लड़का कोई वीडियो पोस्ट करता है अपनी, ये एक शानदार, पहले तो स्पीकर हैं मोटिवेशनल, और इनकी जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, जो इनकी वीडियोस होती हैं, वो एकदम से मोहसिन क्या कमाल किया आपने ट्रांसफर जीन्स का कि वो कहते हैं कि यूं मिलियंस में जाती हैं। ये लड़का छाया हुआ है और डेफिनेटली इट्स ऑल इन द लेगेसी ऑफ फैमिली। और लेगेसी जब रन कर रहा हो लड़का तो फिर फख्र भी होता है कि मोहसिन साहब के बेटे हैं और अली अहमद आवान आया। मुझे तो लग रहा है ये ख्वाब है कि वक्त का धारा जल्दी बह गया कि मोहसिन और उनका बेटा मेरे सामने बैठे हैं। मोहसिन ये क्या हो रहा है आज? आला कितनी कीमती लम्हात है। मैं कहता हूँ कि इज्जत देने और मोहब्बत देने में तो आपने पीएचडी कर रखा है ना। नहीं सीरियसली पता है मैं दिल से बातें कर रहा हूँ सारी। अली अहमद आवान से मिलते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। थैंक यू सो मच अली फॉर हैविंग मी। प्राउड मोमेंट बिल्कुल फॉर माय शो, फॉर यू एंड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ख्वाब है। कि कैसा लग रहा है पहले बताओ डैड के साथ बैठना हमारे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेसिकली तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, बहुत कुछ मैंने सीखा है। और मैं आपको बताऊं कि नेचर और नर्चर की जब भी डिबेट होती है तो उसमें नर्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मुझे फैमिली का एनवायरनमेंट मिला, मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का हाथ है। और जितना उन्होंने मुझे ग्रूम किया, मुझे इनकरेज किया, सपोर्ट किया, दैट्स रिमार्केबल। और मैं आपकी एक्टिविटीज देखता है तो माशाल्लाह यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। पर हम तो कोशिश करते हैं कुछ रंग बस लगे रहे, लेकिन बहुत शुक्रिया आने का शो में। वेलकम ऑन द शो। तो जनाब ये है हमारे भी गेस्ट, और अभी हम और भी एक अच्छे से गेस्ट को बुलाएंगे कुछ देर के बाद, जो कि आप लोगों का एक हसीन तारुफ होगा। फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स हेल्थ। थोड़ा बताओ अपने बारे में, मनान कैसे पहुंचे इस मुकाम तक, कहानी सुनाओ अपनी।
कुछ भी नहीं, बस सिंपल पहले जब मैंने ग्रेजुएट किया उसके बाद आई वाज प्रैक्टिसिंग सिंस व्हेन आई वाज अ किड, मतलब आई वाज आई जॉइंड एज अ स्टूडेंट इन इंडस्ट्री, so I was doing patients and learning them, observing them, different अपने सीनियर्स के पास जाके अपने different clinics में जॉब करके, so मेरी प्रैक्टिस जो है ना वो शुरू से ही बिल्ड होना शुरू हो गई थी. So by the time I came in the house job मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ नया स्पेशल सीखने को मिलेगा. So वही सब कुछ था जो मैं ऑलरेडी शाम को क्लिनिक में ऑब्जर्व भी करता था, प्रैक्टिस भी कर रहा था थोड़ा बहुत. So फिर उसके बाद मैं सोचा अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं. So फिर एक बनी बहुत अपना सेटअप बनाना, वो भी लाहौर में. हाँ, और कंपटीशन इतना, और माशाल्लाह सारे इतने स्किल्ड डेंटिस्ट बैठे हुए हैं. लेकिन महंगे हो आप लोग सारे, मतलब इन जनरल. क्यों? यू नो डेंटिस्ट सब बहुत कमा रहे हैं, क्यों? नहीं असल में कमा नहीं रहे. बात ये होती है कि जो कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की वो बहुत ज़्यादा, कि यू नो अगर हम थोड़ा सा इसको अगर एज ए बिजनेस अगर डिस्कस करें, सो ये होती है कि जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर जर्मनी से या यूएस से आ रहा होता है, तो उनकी कॉस्ट अगर वही ट्रीटमेंट आप उन कंट्रीज़ में करवाएं तो फिर आपको कॉस्ट एक्सपोनेंशियली हाई होती है. एंड द पॉइंट इज कि जो मैं मैं जो नई चीज़ लेकर आया था अपने क्लिनिक में वो था मेडिकल टूरिज्म या डेंटल टूरिज्म से रिलेटेड लेकर आया था. तो उसमें ये था कि जो पेशेंट्स जो वहाँ पे इतना पे करते थे उसके कंपैरिजन में यहाँ तो उनको बहुत कम पे करना पड़ता था. तो अगर कोई पेशेंट्स हमारी अपॉइंटमेंट्स बुक करते थे फ्रॉम यूएस या किसी भी आपके किसी वेस्टर्न कंट्री से, तो हम उनको एक पूरा पैकेज बना के देते थे जिसमें वो पाकिस्तान आते भी थे, उसमें ट्रीटमेंट भी करवाते थे, और फिर लेकिन एक बात बताऊं आपको मनान के यहाँ तो आप कर रहे हैं, जो बाहर है वो तो इससे भी कई गुना है ना? मतलब नहीं, आप लोग बहुत रीजनेबल रेट पे कर रहे हैं देखा जाए तो. कंपेयर दिस विद अरब कंट्रीज एंड ऑल अदर, बहुत ज्यादा से कम है. सो वही मैं आपको बता रहा था कि वो जब वो पेशेंट्स यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करवा के इवन कि हम वो पैकेज डील बनाते थे जिसमें वो नॉर्दर्न एरियाज भी उनको हम ट्रैवल करवाते थे, और फिर भी वो जाते हुए हमें हर दफा अपने जो रिव्यूज में लिख के जाते थे कि जी इतनी कॉस्ट में हमने इतना कुछ एक्सप्लोर भी कर लिया और हमारी इतनी कॉस्ट भी नहीं लगी. So quality of treatment, the most important thing is कि quality of treatment compromise ना हो रहा हो किसी भी चीज़ में. So जब वो patient मतलब I was sharing on my social media कि मेरे कुछ पेशेंट जो ट्रीट करवा के वो गए थे यूएस, और मैं वहाँ जाके चेक करवाया उनको कि मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया, तो उसके बारे में कुछ व्यूज़ में वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में करवाया ट्रीटमेंट उन्होंने. तो दे वर लाइक कि नहीं आपने यहीं से कहीं से करवाया और आप हमें ये कह रहे हो कि चलें बिल्कुल ठीक हो गया. जबरदस्त है जी. मोहसिन साहब, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मैं कहता हूँ ये कहानी बड़ी मजे की है, सुनना चाहेंगे हम सब. ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात को अगर अपॉर्चुनिटी समझ के हम डील करें तो उससे ज़िंदगी में इतना सब कुछ है हमारे पास करने के लिए. मैं ये कहा करता हूँ कि जितने तारीक बादल होते हैं ना उतनी भारी बारिश होती है. तो आप यूँ समझ लीजिए कि किसी के पास अगर चैलेंजेस हैं तो वो फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. मेरे पास भी ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई. 2 इयर्स की एज में जो मेरा फिजिकल चैलेंज, पोलियो पैरालाइज्ड होना, 13 इयर्स की एज में आईसाइट का चैलेंज का आना, और फिर मेरे अंदर येस टू लाइफ एटीट्यूड का पैदा हो जाना, ये सब कुछ कुदरत के इंतजामात थे. और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ सीखते सिखाते आगे बढ़ने का जो फैसला था, शायद मुझे ज़िंदगी में बहुत दफ़ा करने और ना करने के ख्यालात में से करने के ख्यालात ज़्यादा आए. और मैं ये समझता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो लोगों की राय को इतनी अहमियत देते हैं. तो मैं कहा करता हूँ कि अगर हमारे बारे में लोग अपनी राय देने का हक रखते हैं तो कई दफ़ा उनकी ऐसी राय जो हमारे लिए मुनासिब नहीं होती उसको नज़रअंदाज करने का भी हम हक रखते हैं. बिल्कुल सही. तो फैसला अपनी ज़िंदगी का हमने करना होता है, और ये हमारे फैसले ही हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाते हैं. और कायनात भी, जैसे मैं आपसे बताऊं, आपसे ज़्यादा कौन समझता होगा कि जैसे जो क्रेज़ है, जो जुनून है, ये ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ दे जाता है. exactly. जैसे आप देखिए कि आप माशाल्लाह शुरू से आपका ब्रॉडकास्टिंग से और इस सब से ताल्लुक रहा. आप देखिए मोहसिन कि जब मैं 2 साल पहले बहरीन गया तो मुझे इतना था कि मैं रेडियो कैसे कर पाऊंगा, तो मैंने एक्चुअली बाय किया पूरा इक्विपमेंट, वहाँ सेटअप किया ताकि मैं 103 के रिले करवा सकूं. बहरीन से डायरेक्टली आते थे शो हमारे. ये भी हम करते रहे बीच में एक्सपेरिमेंट्स. तो जुनून होता है ये चीज़ का. तो आपका जो जुनून है, मसलन अगर आपकी ही लाइफ को देखा जाए तो ये मैसेज बनता है कि आपका जो क्रेज और जुनून है, जब आप ठान लेते हैं ना तो फिर आप वो हासिल कर लेते हैं. सही बात. तो यही मेरी ज़िंदगी का भी मैसेज है कि मैंने जब फैसला किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर राहें बनती गई ज़िंदगी में. आजकल मैं जैसे अगर अपने प्रोफेशन का बताऊं तो विलिंग वेज में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR के तौर पे मेरी मसरूफियात हैं,
सोशल मीडिया पर काफ़ी मसरूफियात और पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जब मेरी लाइफ पर काम हुआ और मुझे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन के तौर पे पहचाना जाने लगा, तो मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये मुझे एक मौका दिया कि मेरी ज़िंदगी से लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज मिलता है। 103 पर प्रोग्राम्स किए, 16 ईयर्स से मैं एक ब्रॉडकास्टिंग के इस फील्ड से जुड़ा और फिर टीवी पर प्रोग्राम्स किए। तो फिज़िकली चैलेंज, 2 फिज़िकल चैलेंजेस के साथ मीडिया पर, रेडियो और टीवी पर प्रोग्राम्स होस्ट करने का भी एक मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें सिखाती हैं। शर्त एक ही है कि आपने ये तय किया हो कि ज़िंदगी के इन कीमती लम्हों को आप अपने लिए ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस यूनिवर्स में कि आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ राहें मुतय्यन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर होने लगा कि बहुत सारे लोगों ने जैसी जब मुझे देखा मीडिया में तो बाहर निकले, प्रोग्राम्स करना शुरू किया और ये सब कुछ। बिल्कुल सही बात है। जबरदस्त भाई, क्या बात है आपकी इस कहानी की। मुझे थोड़ा बताएं पहले ही कि जो अली बैठा है यहाँ पे, जो इतने बनाता है वीडियो, इसका बताएं कैसा फील होता है। ये तो सुपर हिट हो गया भाई। बहुत खुशी होती है और मजे की बात ये है कि इसके पीछे जो राज है वो इनका बहुत ज्यादा किताब बीन होना है। यानी इनको इतनी बुक्स पढ़ने का, मेरे ख्याल पता नहीं इन्होंने अपनी बुक्स इस बारे में कोई जिक्र किया हुआ या नहीं किया हुआ। किया था पहले, किया था कि इनकी घर में इनके पास जो सबसे ज्यादा चीज है ना वो किताबें हैं। और ये जनाब पढ़ के, और मैं कई दफा ऐसा होता है कि कोई बात इनसे पूछता हूँ तो फौरन खटाक से किसी ऑथर का हवाला आ जाता है। क्या बात है, यही तो बात है कि देखो ना, वो ये जीन्स में है मोहसिन, मानो इस बात को, ये जो लेगेसी आगे गई है ना, ये आपका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आपने तरबियत की बच्चों की, उसी फिर वो आगे चलते हैं और सारा उसमें वो पिक करते हुए आगे गए। बच्चों के साथ फिर आपको पता है कि ये जो बच्चे होते हैं यही हमारी जिंदगी का सासा सरमाया। और मैंने ये सोचा कि अली और सलमान दोनों को जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो मैं इन तक पहुंचाऊं और इनको कंट्रीब्यूटर्स बनाऊं इस कायनात के लिए। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ मुझे कैसा लगता है इस सफर में आगे चलना और इतनी कामयाबी समेट रहे हो। अमेजिंग। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरा पहले मैं कैमरा शायद बहुत ज़्यादा होता था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लाइमलाइट में आ सकता हूँ। मुझे पहले इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। मेरी अम्मी ने मुझे ये बात की, उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर तुम किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हो तो तुम्हारी अपनी भी तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। तब मैंने सोचा कि हाँ, वाकई में अपनी आइडेंटिटी इंसान खुद बना सकता है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और सफ़र भी इतना लंबा नहीं होता अगर आप उसे जानते हैं तय करना। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया कि जी तुम्हारे पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, यानी तुम ये किताबें पढ़ते हो, तुम नॉलेज हासिल करते हो, तो तुम क्यों ना एक शॉर्ट सी वीडियो बना के तो दुनिया के साथ शेयर करो। मैंने ऐसे ही किया और स्टार्ट में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिसमें मेरे फादर ने मुझे गाइड किया। इन्होंने मुझे कहा कि जी आपने ना, तब नोकिया का मोबाइल होता था ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि जी आप ना एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करें एज अ न्यूज़ कास्टर। आपने उस दिन की न्यूज़ रिकॉर्ड करके तो आपने अपलोड कर देनी है। जब मैंने अपलोड की यूट्यूब पे तो उसका मुझे बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आया। डिफरेंट टीवी चैनल्स ने उसे नशर किया और उन्होंने मुझे फिर हौसला दिया कि जी तुम तो डिफरेंट वीडियोस और भी बना सकते हो जिसमें अच्छा मैसेज हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर यहाँ पे टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हैं, देन आप अगर कोई थोड़ा मजाक कर लें ऐसा मजाक जो कि नामुनासिब है, तो ना बहुत ईजीली फेमस हो सकते हैं। ये जो मेरा सफ़र था ये थोड़ा स्लो था, क्योंकि मैंने इसमें अच्छी बातें इंस्पिरेशनल क्योंकि लोगों को जो है ना, जब कहते हैं कि आप इस तरह अपने बिहेवियर को चेंज कर लें तो बात उन्हें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, हजम होते हुए भी टाइम लगता है। तो मेरा सफ़र थोड़ा लंबा था, बट मैं इसमें डिटरमिन्ड रहा और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मेरा पैशन है मैंने उसे पूरा करके रहना है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। जब अच्छे बोलने वाले बैठे, मुझे लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे लिए, है ना। मुझे लगता है जब अच्छे बोलने वाले बैठे हो सामने, है ना, लगता है ऐसे अक्सर। आपके मेहमान इतने जबरदस्त होते हैं, आपका शो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ। आप कितना जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक और मेला लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ ना एक वेरिएबल वैरायटी होनी चाहिए, जहाँ म्यूजिक भी हो, जहाँ इंस्पिरेशन भी हो आप जैसी, जहाँ सोशल बातें भी हो रही हो, जहाँ सब कुछ हो, जहाँ हेल्थ भी हो ऑफ कोर्स। सर्दियों में क्या एकदम से दांतों की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, लगता है बचते भी बहुत है, तो इसका भी हल बताइए। शानदार बात। तो ये आपको माना है। अच्छा, हाउ डू यू सी द स्टोरी ऑफ दिस
फादर सन, क्या कहते हो? No, I really like that. मैं सोच रहा था कि मैं आज आपको जाके सब्सक्राइब करूं। या प्लीज, बहुत अच्छी वीडियो। You know, इनकी मैंने कुछ वीडियोस आई थिंक कुछ थोड़ी बहुत मैंने अपने Instagram में आ ही जाती है देखी है। मैं सोच रहा था कि यार इनको देखा हुआ है मैंने, तो हुआ है और इनको तो सुनना है काफी। बहुत सुना है मोहसिन नवाज, एक नाम है। अच्छा, तो बताएं क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने ज्यादा आती हैं, जो आपके सामने ज्यादा कॉमन कंप्लेंट? अब यू नो सबसे ज्यादा जो यू नो इस शो के थ्रू भी मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहूंगा जो मेरी ऑडियंस के लिए। डोंट्स बताइए पहले। देखिए, एक बार दांत की दर्द जब होती है ना मोहसिन और अली, फिर वो लग पता जाता है, बहुत शदीद होती है, बहुत शदीद। पहले तो दर्द होती ही शदीद है, लेकिन दांत की दर्द को तौबा। असल में वो होती तब जाके है जब दांत की बस हो जाती है। क्योंकि दांत वो जो कब से बेर कर रहा होता है, उसमें फूड इंफेक्शन हो रही है, इनफेक्ट जो केरीज है वो हल्का हल्का वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब वो आपके पल्प यानी दांत में जो लिविंग टिश्यू होता है, जब वहां उसको टच करता है तो वो फिर आपको कहता है जी मुझे इतना देर सब्र कराया, अब तुम भी जरा बर्दाश्त करो। वो कई लोग तो अकल दाढ़ निकलने से डर रहे होते हैं, वो कहते हैं अकल ना आए, बेशक वो दाढ़ की जो तकलीफ है ना, वो सहना मुश्किल है, वो सहना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। सो यू नो मैं कुछ जो मैसेज हैं उसमें ये है कि एक तो फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हमारी जो ऑडियंस है उनको नॉर्मली इतना आइडिया नहीं है कि फ्लॉसिंग कब करनी चाहिए, और उसकी वो समझते हैं ब्रशिंग करना इज इनफ, लेकिन ब्रशिंग जो है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। हमारी 40% सर्फेसेस होती हैं जो हमारे दांतों की होती हैं वो रह जाती हैं, तो अगर हम फ्लॉस करेंगे तो वो फिर वो भी क्लीन हो जाती हैं। ठीक है। और जो प्रेफरेबली जो टाइमिंग्स होती हैं वो आप सुबह नाश्ते के बाद आप ब्रश करें, और रात को सोने से पहले ब्रश करने के बाद आप फ्लॉस जरूर करें। अच्छा, ये सिलेक्शन ऑफ टूथपेस्ट ये नहीं यार, ये कोई कुछ matter नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बात गलत है कि जो कुछ टूथपेस्ट जो कि मार्केट में इस तरह से सेल किए जा रहे हैं, वो हाँ वो बेसिकली होती है मेडिसिन है, लेकिन उन मेडिसिन को एक टूथपेस्ट फॉर्म में है तो वो लोग बहुत खुशी से यूज करते हैं। वो यस, अगर वो जरूरत नहीं है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम, आपको डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कोई खास टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग की जरूरत है। अब तो वाटर फ्लॉसेस भी आ गए, जिसमें होता है कि एक मशीन होती है वो आप दांतों में रखते रहते हैं तो सारे दांत आपके साफ होना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स एज वेल कि जो हमने बहुत देखा कि जो हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो उनको बल्कि घर से निकलते वक्त हमारे पास आते तक डराया होता है, और घर में भी डराते हैं कि तुम अगर कोई सही तरह नहीं बैठोगे तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो टीका लगा देंगे तुम्हें। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो बेचारे बहुत डरे हुए होते हैं। एंड इन द सेम टाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो कि जिनके पेरेंट्स इतना बच्चों को नहीं इन बातों से डराते, तो वो बड़े आराम से आके ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं सब कुछ, और उनको किसी चीज से उनको फील भी नहीं हो रहा होता। So I think this is a very important message for the patients. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आज थोड़ा शॉर्ट रहा, लेकिन आपने दोबारा भी आना है। I want you for 1 hour। हमने बहुत सारी बातें करनी है, अभी डेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी, लेकिन अब आपने वादा करना है कि आप विदिन अ वीक दोबारा आ रहे हैं। इंशाल्लाह हो गया ना? कोई पैगाम दोगे हमारी ऑडियंस को? बस यही है कि डेंटिस्ट, तो मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड आपको एक मैसेज दूंगा। वो ये है कि जी आप बिल्कुल भी दांतों को लाइट ना लिया करें, ये ना सोचा करें कि दांतों में अगर कोई पेन नहीं हो रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दांतों में। होता ये है कि जब पेन शुरू होता है तो उस वक्त वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा जा चुकी होती खराब कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहती। सो एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को विजिट जरूर किया करें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। राजा, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें एक और आप लोगों का हसीन तारुफ ज्वाइन करेगा। वो कौन है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं इन दोनों के लिए भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, और इस वक्त मोहसिन नवाज और अली यहाँ बैठे हैं, और मैंने कहा था वापस हम उसे एक सरप्राइज देंगे आप दोनों को। सरप्राइज ये है कि जो एक और जबरदस्त आपको मिलवाते हैं आरजे से, 103 की आरजे हैं, और नाम इनका विशाल है। अब विशाल जो है वो एक ऐसी आरजे हैं जो कि अटूट अंग है मोहसिन साहब का और अली का, और शरीक हयात है मोहसिन साहब की, और कमाल की दोनों मिलके शो करते हैं। और साथ ही में मैं क्या बात करूं, उनसे सारी बातें करता हूं। आई थिंक लेट्स गो टू विशाल, द अमेजिंग पर्सन, जो कि जिन्होंने जिस तरह से ज्वाइन किया मोहसिन साहब को लाइफ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
उनसे ही सुनते हैं वो स्टोरी। आइए मिलवाते हैं आपको विशाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरे शो में देख के। अच्छा। हाँ, सही बात है। ऐसे लग रहा है जैसे एफएम में नहीं FM बैठे तो पे ही यहाँ बैठे। यहाँ बैठ गए। तो कैसे, पहले बताएं, लगता है आपको जोजा होना, मोहसिन नवाज साहब? हाँ, बहुत अच्छा है ना? इतने नाइस पर्सन की जोजा होना। एग्जैक्टली। काफी अर्से बाद जोजा बोला है मैंने। मतलब बहुत अच्छा लगता है, और इनका सफर, इनके साथ जो सफर है वो बड़ा दिलनशीं है। वाह वाह वाह। और बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है। बिल्कुल ठीक है। और एक और इनके साथ ज़्यादा यहाँ बैठे हैं जिनका अपना भी एक खास प्रोफाइल है, वो भी काफी कुछ काम कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको सलमान से। अस्सलाम वालेकुम सलमान। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भी। बहुत शुक्रिया। यानी मैंने कहा ना कि लेगेसी जो है वो अब आगे चल चुकी है, और दोनों जो बॉयज हैं वो शानदार काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए सरप्राइज हमें दिया आप लोगों को, मैंने पहले तैयार किया हुआ था। मुझे आप बताएं विशाल, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे आप आई रेडियो पे, कैसे, पहले वो बताओ स्टोरी क्या थी, पहले वो बता दो। पहले तो हमारी शादी हुई। हाँ। हमारी बातचीत चल रही थी वो एफएम के जमाने से। या पहले तो लिसनर्स। हाँ। और मैं अब ये भी एक बड़ी सरप्राइजिंग, मैं बच्चों को बताती हूँ कि पहले मेरा आपसे बातचीत हुई, उसके बाद मेरी फोन किया। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम पा। याद आया आपको? एक कॉमन लिंक बना। अच्छी बात है। मतलब इनके साथ फिर राब्ता हुआ, और फिर बात आगे बढ़ती चली गई। फिर वो बात इतनी बढ़ी कि फिर हम रिश्ता इज़्दिवाज में And we were so happy that time कि बड़ा अच्छा हमें सरप्राइज मिला ये सारा कुछ सुन के। हाँ, तो वो फिर शादी हुई, फिर ये बच्चे हुए। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों शो, जो रेडियो का शो कर रहे हैं उसका बताएं, दैट इज अ बिग हिट, और 103 की एक पहचान है वो शो। आई थिंक वो वाहिद शो है जो लगातार चला। बाकी शो तो आए गए, नाम बदले, एंकर भी जाते गए। उसका ये था कि डे भी चेंज नहीं हुआ। एग्जैक्टली, संडे दोपहर 12 से 2, 12 से 2 से 4 भी हाँ, कभी कभी 3 से सर्दियां गर्मियां इफेक्ट करती हैं। 10 से 12 भी हुआ, तो 12 से 2। सो हाउ वाज दैट शो? आप बताएंगे या आप बताएंगे? दोनों मिलके बताते हैं। हाँ, दोनों मिलके बताइए। उस शो में खास तौर पे हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया। पाकिस्तान में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को और उन लोगों को जो कि सक्सेस अचीवर्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, उनको जब बुलाना शुरू किया, सक्सेस स्टोरीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, तो उससे दरअसल एक रिमार्केबल सक्सेस उसको मिला। और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में उसकी इतनी लिस्टरशिप है और बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो यानी मैं आपको बताऊं कि वो मैं और आप जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो मैं आपके शो का फैन हो चुके, और आप मेरे बारे में ऐसा जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये जो माइक के साथ हम काम करते हैं ना, ये बराह रास्त किसी की समात के रास्ते उसके दिल को छू लेना, माइक का जादू, ये माइक का जादू। और इस जादू को आपसे ज्यादा आप तो माशाल्लाह छाए हुए हैं कैमरा पर भी और माइक पर। देखिए माइक का जो जादू है ना, देखिए मैं लाख टीवी बना कर ले, रेडियो है, उसका अपना एक लव रहता है। और हमारे रेडियो का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है ना कि खुद ही करो, ऑल इन ऑल। sukoon.com है वहाँ। sukoon.com हर तरफ से सुकून ही सुकून, सोया हुआ महल होता है जब हम तो जाते हैं। कि मैं 1-1.5 महीने से शो नहीं कर पा रहा कि मेरी टाइमिंग थोड़ी 6 से 8 पे दी है, तो मैंने कहा कि अरूज प्लीज थोड़ा टाइमिंग चेंज करवाइए। मैं 10 से 12 का बंदा हूँ, और 6 से 8 में ना मैं टाइम मिल नहीं पाता कि मैं यहाँ वहाँ घूम रहा होता हूँ, लॉन्चेस, इवेंट, सोशलाइजिंग, और फिर बहुत चीजें चल रही हैं। मैंने आपको इंटरव्यू करना है और आपसे ये पूछना है कि कैसे करते हैं? जो आपकी जवां फील है, ये जो आपके अंदर एक हर वक्त एक टीनेजर आपके अंदर मौजूद है, तो जवां फील भी आती है। सही कहा। अच्छा मुझे बताएं कि इस पूरे शो जो आपको चल रहा है इतने सालों से, कितने गेस्ट आपने इंटरव्यू किए हैं? बेस्टेस्ट शोज कौन से रहे? सैकड़ों शोज, तो गेस्ट भी याद नहीं रहते। मोहसिन की याददाश्त काम करती है यहाँ पे आके। खास अगर मैं कहूँ तो मैं तारिक अजीज साहब का जिक्र करूंगा, जिनका वाहिद रेडियो का जो इंटरव्यू उनके कोई भी FM चैनल पर हुआ तो वो हमने किया। और तारिक अजीज वो टीवी में भी नहीं देते थे जब हमने किया था। टीवी पे भी कभी इंटरव्यू ऐसा नहीं आया था, कंप्लीट इंटरव्यू जब हमने किया था। बिल्कुल सही है। और बहुत सारे लोग उसमें पाकिस्तान के नामवर शख्सियात, कई दफ़ा बाहर के ममालिक से भी मेहमान हमारे शो पे आते रहे। और ये जो सीखने का अमल है, मैं समझता हूँ, कोई जो बात आप कह रहे थे ना कि रेडियो के साथ जुड़ना, दरअसल अपने अंदर भी वो एक शौक, कैमरा पर आने का भी मौका बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पर काफी लाइव स्ट्रीम भी पहली दफा की, जब फेसबुक का लाइव स्ट्रीम की। वैसे आज हैरान कुन बात है कि अली बहुत कम बोल पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है अली को, कि आज मैं चाह रहा हूँ जरा हमारा बाकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हमने की, और फिर और भी फेसबुक का नया फीचर आया था तब लाइव, और भी बड़ी कुछ नई चीजें। उसके 800 व्यूज देख के ना,
हम पता नहीं कितने बार चेक करके देख रहे थे भाई वाह उस जमाने में। तो आपका जो साहबजादे हैं, मैंने इतने व्यूज कैसे आते हैं यार, लेकिन बातें मेहनत की होती वीडियोस असल में दोनों। अच्छा एजाज, मजे की बात है कि हम चारों की जो मिलने वाले वो सेम ही है, फील्ड एक ही है, तो वो जो है ना सारे वो फिर बातों का टॉपिक भी एक ही होता है घर में, तो जब बैठते हैं तो वो सारी बातें आपस में वही लोग होते हैं, सबके जानने वाले और उन्हीं की बातें होती हैं। ये नहीं है कि बच्चों की कोई और जानने वाले, हमारे कोई और जानने वाले। अच्छा देखिए, कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो बहुत नाजुक होता है, और लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग भी होता है। बिल्कुल। कैसे डिफाइन करते हैं आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को? कैसा रहा ओवर द इयर्स एक दूसरे का साथ? खास अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो शादी का हमारा जो सफर है, आप शायद हैरान हो इस बात से कि मुझे लगता है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है। वो ताजगी और खूबसूरती उसके अंदर इतनी जबरदस्त है, उसके अंदर आपने अगर आप चाहें तो आप शादी को पहले दिन जैसा रख सकते हैं। तो मैं आज भी इनको, वो पिछले दिनों ये एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून अपने आप को हर जुमे को दुल्हन बनाती हैं और मैं इनको हर रोज दुल्हन की तरह महसूस करता हूँ। ज्यादा हो गया ना? ज्यादा हो गया ना, अच्छा हो गया, बिकॉज आप सब इतने ब्लेस्ड सोल्स हैं कि मैं क्या कहूँ। आप कैसे डिफाइन करती हैं इस रिश्ते को? ऐसे इतना खूबसूरत ताल्लुक है हमारा कि हम बात करें तो घंटों हमारी बातें खत्म नहीं होती, मतलब और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मिलने लग गई है। पहले तो मिलती ही थी, अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुछ सोच रहे होते हैं, मैं प्रैक्टिकल कर जाती हूँ कि मतलब अभी ये ऑफिस के रास्ते में होते हैं, कभी ये सोचते हैं कि मैं जाके ये खाऊं तो वो ऑलरेडी वो तैयार होता है। तो मतलब इस तरह के भी अब मोहसिन, जिस तरह से आपने एक इंस्पिरेशन बने हैं ना नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों के बावजूद आप एक डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैसे ये बस अल्लाह ताला ने एक मौका देना होता है किसी की जिंदगी में कंपनसेशन करने के लिए। मैं साइकोलॉजी और काउंसलिंग के फील्ड में काम करता हूँ और वहाँ काम करते हुए इतना कुछ लर्न करने का, पाकिस्तान में ऐसे हजारों लोग हैं जो किसी न किसी हवाले से काउंसलिंग की मदद चाहते हैं, एडिक्शन के पेशेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ। तो रोजाना बहुत सारे लोग मुझे विलिंग बेस पर रब्ता करते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, आकर मिलते हैं, फिर कोई ना कोई उनके लिए प्रोग्राम रिकमेंड होता है, फिर उनकी जिंदगी में बेहतरी आती है और मसला हल हो जाता है। तो जब ये सब कुछ होता है तो इतनी दुआएं मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है ना, ये भी बड़ा ही जबरदस्त एनर्जी देने वाला है। एक्चुअली मोहसिन अपने आप को वैल्यू बहुत देते हैं। वो बिल्कुल अपने आप को डिग्रेड नहीं होने देते। अपने आप को जब बंदा खुद से वैल्यू देना तो लोग भी उसे वैल्यू करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारी फैमिली में तो सारे मिलकर उस प्रॉब्लम के लिए। और ये जो इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा है ना, सलमान। हाँ सलमान, ये सबसे समझदार है। मुझे लगता है कि ये जो मेरा आधा घंटे का टाइम था ये बहुत शॉर्ट रहा, लेकिन प्लीज आप लोगों ने वादा करने के आप सब दोबारा भी आएंगे प्लीज। हाँ ये वादा रहा। एक घंटे का शो करेंगे। हाँ ये वादा रहा। एक घंटे का मुझे पूरा शो करना है कि बातें इतनी मजे की। समान कुछ कहोगे आप अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने मैं थोड़ा बताओ। अच्छा बोलना। अच्छा बोलना। मैं ये कहूँगा कि बचपन से लेके हमारा जो पहला लर्निंग इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल जाने से पहले भी, वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आप पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी और अली भाई की ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो हमारे पेरेंट्स का था। For sure, जब बचपन से एक हमें एग्जाम्पल मिली सामने कि हमने इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, और जिस तरह मेरी अम्मी ने अवजी से शादी की तो वो एक बड़ा काइंड जेस्चर था जिसमें उन्होंने इनका साथ निभाने के लिए अपने आप को डेडिकेट किया कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। नहीं, बहुत सही बात किया आपने। आप सबका मैं बहुत थैंक्स करूंगा कि आपने हमारा जो हाफ एन आवर था काफी सजा दिया। मुझे वैसे अभी एक पोइट्री भी सुननी है आपसे मोहसिन साहब, कि जब अंदाजे बयां होता है ना कुछ शानदार। हाँ ये आपकी नजर एक मैं शेर किए देता हूँ। जरूर सुनाइए। वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें वाह तवील रहना भी लगता है, मुख्तसर रहना। आला, वाकई सही बात है। और इस वादे के साथ कि ये जो टाइम हम दोबारा भी रिवाइव करेंगे विद इन सम टाइम, बहुत जरूरी है। अली बहुत शुक्रिया पहले तो। और मैं एक मुझे बात करनी चाहिए। मैं आप पे आ रहा हूँ, मैं पे आ रहा हूँ कि आपसे पैगाम लूंगा ना मैं भी। और मैंने इसके पैगाम से पहले एक पैगाम आपके लिए देना है कि 8 मार्च को आपका जो बर्थडे है, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से एडवांस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। विशाल, आप, मोहसिन साहब, अली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का जो आखिरी आधा घंटा ना, ये बहुत डिफरेंट था और बहुत इंस्पिरेशनल था। और आई एम श्योर कि मेरे शो में जब ऐसे हमारे गेस्ट आए हैं आज, तो मेरा तो इस वक्त जो दिल की फीलिंग है वो बियॉन्ड वर्ड्स जा रही है फ्रैंकली। और हम एक पैगाम लेंगे हम आपसे, कोई पैगाम दीजिए मोहसिन साहब। मेरा ये पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी को आप इस अंदाज से गुजारिए
कि आने वाला वक्त फिर आपको याद रखे और अपनी जिंदगी में एक एक लम्हे को माइंडफुलनेस के साथ, माइंडफुलनेस क्या है इसको आप स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाके। तो माइंडफुलनेस को अगर आप जान लें तो फिर आपकी जिंदगी के सारे लम्हे प्यारे और खूबसूरत हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। विशाल, कुछ कहेंगे आप? मैं बस यही कहूंगी, यहाँ पे भी मौसी की केमिस्ट्री मेरे से मिल गई कि जो मैं कहने जा रही थी कि मतलब अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो उसको इस तरह फजूल से गुजार के नहीं चले जाएं, बहुत कुछ अच्छा करके जाएं कि आपका पीछे नाम रह जाए। बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो ये आई विल डाई का जो जुमला है ना, ये आपको हमेशा मोटिवेट करता है। तो जब भी आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं तो ये रिमाइंड करवाते हैं अपने आप को कि जिंदगी में टाइम बहुत कम है ब्लेम करने के लिए, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने हालात को खुद चेंज करें। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है? लोगों की जिंदगी में बेहतरी और खुशियों का सबब बनते हैं। क्या बात है, कितना अच्छा बोलते हैं सारे। चलते चलते आपके लिए ये कि ये एजाज है हुस्ने आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। आला मोहसिन साहब, जान लोगे क्या? इतना अच्छा बोलते हैं। आला जी आला, क्या बात है। जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं और अब देखते भी हैं। आज का शो बहुत सारा यादें छोड़ गया। पहले नगमाना जी के हसीन गाने और उनकी बातें, और साथ में जनाब, और साथ में हमारे बहुत सारे गेस्ट, और अब मोहसिन नवाज एंड फैमिली। थैंक्स करेंगे सबका। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, नए गेस्ट होंगे, नई उमंगें। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन अवर सोशल मीडिया स्ट्रीम्स एंड अवर फोन नंबर्स। हमेशा आपसे कनेक्ट रहते हैं। कल मैं लौट के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।